आज का हमारा विषय है समास। टॉपिक क्या रहेगा हमारा? समास। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। समास का मतलब क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। इसका एक सूत्र होता है सम सनम समासम। सम सनम समासम या समासः। सम का मतलब होता है बराबर। सम माने होता है बराबर। सनम का मतलब होता है निकट। इसका मतलब हम कहते हैं बराबर। इसका मतलब होता है निकट। और समासा मतलब होता है संक्षिप्त। अर्थात जब कोई दो पद बराबर रूप से, समान रूप से, बराबर मतलब समान रूप से निकट आते हैं तो उस निकट आने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षिप्तीकरण अर्थात समास कहते हैं। समास दो पदों के मध्य में होता है। समास की परिभाषा में हम ये कह सकते हैं कि दो पदों के योग को हम समास कहते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज होती है, दो पदों के मध्य तृतीय पद के लोप की प्रक्रिया को समास कहते हैं। कैसे? हमने कहा कमल का पुष्प, ठीक। अब यहां पर एक पद ये है, दूसरा पद ये है और तीसरा पद ये है, और समास कह रहा है कि बराबर रूप से दो को पास पास लाओ। तो जब दो को पास पास लाए तो हमने का को यहां से गायब कर दिया। दो पदों के मध्य तीसरे पद को क्या कर दिया? हमने लोप कर दिया, गायब। इसको लोप कहते हैं, लोप क्रिया। लोप का मतलब होता है हटा देना। यहां पर से हमने का हटा दिया, और का हटाने के बाद निकट, निकट किसे कर दिया? इन दोनों को पास पास कर दिया। तो हमने कहा कमल पुष्प। अब ये क्या हो गए? ये संक्षिप्त हो गए। ये कैसे हो गए? निकट हो गए। निकट होने से क्या हो गए? संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एक दो तीन पद थे ना पहले। अब पद कितने बचे हैं? केवल एक। दो कहाँ? अब तो एक लाइन हो गई ना। दो तो ये हटा, अब ये दो हुए। लेकिन जब इन दोनों को भी हमने मिला दिया तब कितने बचे? एक बचा। तो इसलिए अब यहाँ पर क्या हो गया? ये संक्षिप्त हो गया। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इसी प्रक्रिया को समास कहते हैं कि दो पदों के मध्य तृतीय पद को लोप करने की प्रक्रिया समास है। अब ये इसमें लोप क्या हुआ था? का वर्ण लोप हुआ था या का शब्द लोप हुआ था। तो ये का आता कहाँ है? इसके लोप की प्रक्रिया क्या है? इस बात का अध्ययन इसके नामकरण को रखती है। जो प्रक्रिया या जिस प्रक्रिया के द्वारा वर्ण अथवा शब्द को हटाया जा रहा है, उस हटाए जाने की प्रक्रिया को ही समास का नाम बताया जाता है। जैसे जैसे प्रक्रियाएं बदलेंगी समास का नाम भी बदलता जाएगा, उसके लक्षण बदलेंगे। अब कहां पर क्या लक्षण रहते हैं और क्या होता है, ये अब हम लोगों का अध्ययन करना। हमने ये जान लिया कि समास क्या है और समास कैसे निर्मित किया जाता है, समासिक पद कैसे बनाए जाते हैं। समास का विलोम क्या है? समास का विरोधी जो होता है विलोम, उसको व्यास के नाम से जाना जाता है। समास का विलोम कभी भी आप अगर लिखने को आता है तो समास का विलोम कभी भी भूल से भी विग्रह मत करना। समास का विलोम क्या होता है? जो विग्रह शब्द होता है, जो विग्रह शब्द होता है वो होता है समास को अलग करने की प्रक्रिया। समास को अलग करने की। तो ये क्या है? कमल पुष्प समासिक पद है, इसको अलग करने की प्रक्रिया। तो हमने कहा कमल का पुष्प, ये का जो वापस हम लेकर आए हैं, इसको अलग किया है, इसको क्या कहते हैं? विग्रह। और विग्रह दो प्रकार का होता है। एक होता है लौकिक विग्रह, एक लौकिक विग्रह, और एक होता है अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह जो होता है वो हम लोग हिंदी में सामान्य रूप से करते हैं, यही होता है। संस्कृत में एक अलौकिक विग्रह होता है जिसमें आपका सु और जस आदि प्रत्यय लगकर बनाया जाता है, जो आत्मनेपदी का बताया जाता है, या उस तरह से परस्मैपदी में ही जो प्रत्यय होते हैं उनको लगाकर बनाया जाता है। उससे मुझे मतलब नहीं। हाँ, बस जानने के लिए हमें इतना जान लेना चाहिए कि समास का विलोम व्यास है, समास को अलग करने की प्रक्रिया विग्रह है। विग्रह के दो भेद होते हैं, एक लौकिक विग्रह और एक अलौकिक विग्रह। आओ अब बात करते हैं समास कितने होते हैं, समास के भेद कितने हैं। तो क्या आप बताना चाहोगे समास के कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। समास के भेद 6 होते हैं।
आओ हम देखते हैं सबसे पहले कि वो 6 भेद कौन कौन से होते हैं, उसके बाद में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं अव्ययी भाव। अच्छा एक बात और याद रखना, यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि सबसे पहले आप अव्यय ही पढ़ो, यहाँ क्रम नहीं होता है, इसका क्रम कोई नहीं है, लेकिन हाँ आपको 6 भेद पता होने चाहिए। अव्ययी भाव, कर्मधारय, हाँ तत्पुरुष कर लो, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। अब इसमें ये नहीं है कि इसका क्रम क्या है या यही वाला पहले पढ़ना, ये बात जो आपकी मर्जी है आप पढ़ सकते हो, जो आपको ठीक लगे। यहाँ क्रम की बात कोई नहीं, आपको याद भी बस होना चाहिए। हाँ ये पक्का याद होना चाहिए कि इसके भेद 6 ही होते हैं, हिंदी में 6 ही होते हैं, आपसे पूछा गया हिंदी परीक्षाओं में 6 आपका। बात करते हैं तत्पुरुष समास की कि अव्ययी भाव समास की। सबसे पहले हम अव्ययी भाव को ही अध्ययन करते हैं। अव्ययी भाव समास कहाँ पर होता है, आओ देखते हैं। ये लिख लिया होगा आपने, नोट किया है कौन कौन से भेद होते हैं, कर लो फटाफट और बताते हैं। अव्ययी भाव समास, अब हम बात करते हैं अव्ययी। अव्ययी का मतलब होता है ऐसा, अब देखो इसमें पदों की महत्ता को दर्शाया जाता है कि जहां पर जैसा पद होता है उसके आधार पर ही उसका नामकरण होता है। हम थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय हम सबका पहले दे देते हैं। अव्यय का मतलब होता है जहां पर पहला पद अव्यय होता है, और पहला पद अव्यय का तात्पर्य होता है वह समासिक पद जिनमें पहला पद प्रधान या उपसर्ग से युक्त होता है, क्रिया विशेषण होता है, नदी संज्ञा से पूर्व संख्यावाची होता है, बारंबारता सूचक होता है। ऐसे शब्द जो होते हैं अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। इसके बाद में आता है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वहां पर होता है जहां पर कार्य को धारण किया जाता है, विशेषण और विशेष्य का भाव होता है। जैसे काली मिर्च, मिर्च का रंग कैसा है, काला है, तो उसमें क्या है, इसमें विशेषण विशेष मतलब उसकी विशेषता बताई ना, तो ये आपका कर्मधारय है। तत्पुरुष ये विभक्तियों पर चलता है, जैसे हमने अभी आपको बताया था कमल का पुष्प, तो का शब्द जो है षष्ठी विभक्ति में आता है, तो ये तत्पुरुष समास के अंतर होगा। फिर द्वंद्व समास, द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा होना। इसमें क्या होता है, विरोधी जो उदाहरण होंगे वो विरोध, जैसे माता पिता, अग्निजल, आकाश पाताल, ये विरोधी शब्द होते हैं। फिर द्विगु का मतलब होता है प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा समूह का सूचक, और बहुव्रीहि जो होता है इसमें अन्य पद प्रधान होता है। दो पद जो आपस में मिलेंगे वो दोनों अपने अपने अर्थ को त्याग कर एक नवीन और तीसरे अर्थ को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इनका परिचय। ठीक, अब बात करते हैं अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव में हमने आपको बताया कि यहां पर क्या होता है, पहले हम शर्तें लिख लेते हैं अव्ययी भाव की। शर्तें कौन कौन सी हैं कि किन किन जगह पर अव्ययी भाव समास होगा। हमें ये तो कंफर्म है कि हम अव्यय ही पढ़ रहे हैं, तो अव्यय के अंतर्गत हमने कहा प्रथम पद, प्रथम पद, यहाँ पर प्रथम पद ही सब में है, ये क्या है, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण का मतलब क्या हुआ, महत्वपूर्ण का मतलब ये हो गया कि ये आपका प्रधान हो गया और ये अव्यय हो गया, अव्यय पद जुड़ा होगा। तो अव्यय पद होते कौन है, अव्यय होते हैं उपसर्ग। अव्यय कौन से पद होते हैं, उपसर्ग पद अव्यय होते हैं। अब इनका हम अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे अनुरूप, हाँ अनुरूप, पहले आपका अनु ही लिख लेते हैं। अनु शब्द है, अनु क्या है, ये उपसर्ग है। अब अनु शब्द से जितने आप बना सकते हो, अनुरूप, अनुकूल, अनुभव, अनुसरण, तो ये अनु लगाकर जितने आप बना सकते हो। ऐसे ही प्रा लगाकर प्रयोग, प्रभाव, प्रकाश, ठीक, प्रतिदिन, है ना, तो इसमें प्रति उपसर्ग आ गया। प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रति से जो भी बने। ऐसे ही आपका आता है यथा शब्द, यथाशक्ति, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा इसको पूछा गया है अब तक। यथाशक्ति, यथा विधि, यथा अवसर, यथानुकूल, तो ये क्या है, यथा लगकर अथा लिख दिया, यथा। ठीक, इसी तरह से अन्य भी जितने भी है, जैसे आजीवन, बड़ा आ उपसर्ग, आजीवन, आमरण, आजन्म, ये शब्द कैसे होते हैं, ये सभी आपके अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ जाएंगे। हाँ, भर, अब जैसे भर, इसमें भी तो भर उपसर्ग ही तो है, भरपूर, भरसक, भरमार, भरपेट, और बताएं, और कोई उदाहरण याद आ रहा है, ठीक, है भरमार, तो ये सब क्या है,
ये आपके उपसर्ग से युक्त है। आओ दूसरा इसका हम देखते हैं, दूसरी शर्त क्या है। दूसरी शर्त में हम यहां पर लेकर आते हैं बारंबारता सूचक। कैसे? बारंबारता सूचक। बारंबारता सूचक में कौन से होते हैं? यहां पर एक काम करो, आप आ जाओ। हाँ। तो यहाँ पर हमने बताया कि दूसरी शर्त जो होती है वो होती है बारंबारता सूचक। दूसरी शर्त क्या रहती है? बारंबारता सूचक। यहाँ पर बारंबारता में क्या है, शब्द ऐसे होंगे जो डबल आ रहे होंगे। जैसे हमने कहा रातों रात, रातों रात, हाथों हाथ, कानों कान, दिनों दिन। रातों रात कितनी बार रातों रात करोगे? ठीक, दिनों दिन, है ना। और डबल बारंबारता सूचक में आपका नगर नगर, डगर डगर, शहर शहर, गली गली, गांव गांव, ये भी आ जाएंगे। हाँ, जिला जिला, वैसे नगर नगर ज्यादा होता है। नगर नगर, डगर डगर, शहर शहर, गांव गांव। ठीक, धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। अबे तो धीरे होना, एक दूसरा चलो भाई। ठीक, तो ये कैसे होते हैं? ये बारंबारता सूचक होते हैं। नंबर 3 हम इसमें करते हैं। नंबर 3 पर आता है आपका नदी संज्ञा पूर्व संख्यावाची। यहां पर हम शर्त में क्या लिखेंगे? नदी संज्ञा पूर्व संख्यावाची। अगर कोई नदी संज्ञा, इसको बहुत समझ लेना ढंग से, ये अक्सर पूछ दिया जाता है और इसमें द्विगु समास लगाकर आते हैं बच्चे। नदी, अगर कोई नदी का नाम है, नदी का नाम क्या है? जैसे गंगा, यमुना, कोई भी नदी का नाम ले लो। चलो बस बहुत हो गए, हमने 2 नदियों का नाम ले लिया। अब इन नदी के पहले बोले नदी संज्ञा, नदी संज्ञा हो गई व्यक्तिवाची। पूर्व संख्या, पहले संख्या शब्द लगा दो। हमने कहा पंचगंगा, हमने कहा पंचगंगा, द्वि यमुना। तो पंचगंगा, अब ये बताओ कि गंगा 5 हो सकती हैं? नहीं हो सकती, गंगा तो एक ही है। तो अगर ऐसी अवस्था में आपने कोई संख्या शब्द लगा दिया पहले, तो ये अव्यय हो जाएगा। बस इसमें और कोई कलाकारी नहीं है, और कुछ ज्यादा नहीं जानना है आपको। सिर्फ इतना ही जानना है कि अगर नदी संज्ञा है और पूर्व संख्यावाची शब्द है, तो वो आपका निश्चित रूप से कहां चला जाएगा? सप्त सिंधु। सप्त सिंधु, सिंधु भी नदी है आपकी। द्वादश यमुना, कुछ भी, मतलब संख्या कोई किसी में लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बात समझ में आ गई? अब यहां पर क्या है कि सप्त सिंधु जो है ये आपके अलग भी और होगा। ये एक बात हमेशा याद रखना कि समास के अंतर्गत अगर कोई उदाहरण आपका दिया गया है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो वहीं पर होगा, वो और भी दूसरे समास के अंतर्गत रह सकता है। ये महत्वपूर्ण बात है। समास में ये कसम नहीं खाई जाती है कि ये उदाहरण अगर यहाँ है तो दूसरी जगह नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी जगह हो सकता है उसके लक्षण के आधार पर। जैसे आपका सप्त सिंधु है, 7 सिंधुओं का समूह भी होता है। रावी, चिनाव, झेलम, सतलज, व्यास, सिंधु और सरस्वती। तो ये आपका सप्त सिंधु अर्थात 7 नदियों का समूह, तो द्विगु समास भी चला जाएगा, यही उदाहरण। और चूंकि सिंधु एक व्यक्तिगत नदी भी है, सिंधु माने नदी भी होता है और सिंधु नदी का नाम भी है। ये जातिवाचक और व्यक्तिवाचक दोनों शब्द होने के कारण ये अव्ययभाव भी है। इसके अलावा सप्त सिंधु एक जगह का भी नाम है, तो ये आपका कर्मधारय भी जाएगा, इसमें कोई बहुव्रीहि भी जाएगा। इसमें कई समास होते हैं। हाँ, इनमें ये चीज नहीं है, क्योंकि गंगा किसी नदी का नाम है व्यक्तिगत, नदी को गंगा नहीं कहते हैं, मतलब नदी का पर्याय नहीं है, अपितु नदी का नाम है, व्यक्तिगत नाम है गंगा, इसलिए ये केवल और केवल। इसमें तो आपका जो ऑप्शन है उसके अनुसार चयन किया जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है या अधिक महत्वपूर्ण क्या है, इस हिसाब से चयन होता है इनमें। ठीक है सर, पांचचालिक क्या होगा?
पांचाली तो एक व्यक्तिगत नाम है, पांचाली अर्थात द्रौपदी, तो ये बहुब्रीहि रहेगा। अब जैसे दशानन है, तो दशानन आपका एक निश्चित जाता है, तो निश्चित होने के कारण क्या हो जाएगा सर इसमें द्विगु नहीं होगा पांचाली? कैसे द्विगु हो जाएगा? पांचाली द्विगु का मतलब होता है जहां पर संख्या जो हो उतनी संख्या में अलग अलग चीजें होनी चाहिए। तो सर जैसे इन्हें 5 पतियों की पत्नी भी कहा गया, तो पांचाली उसका अपना नाम पांचाल जो है नगर था, देश था, उसकी वो राजकुमारी थी, इसलिए पांचाली नाम था कि तुम 5 पुरुषों के कारण पांचाली था। कम से कम ये तो जानो यार। ऐसा थोड़ा है, तो शांत कर लो, बाहर जाकर बात कर लीजिए यार। ये साइलेंट मोबाइल रखो, ठीक। तो अब इसके बाद में हम अगला बिंदु लेते हैं। वो बिंदु है आपका कोई भी क्रिया जब अव्यय के रूप में आ जाती है, क्रियापद जब अव्यय के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्रिया अव्यय पद। अगर कोई पद क्रिया अव्यय बना रहे है, क्रिया जो है अव्यय बन जाए, तो वहां पर वो शब्द जो होता है आपका अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ जाता है। कैसे? इसका सिर्फ एक उदाहरण है, इसका सिर्फ एक ही उदाहरण है, और वो उदाहरण है चक्रपाणि दर्शनार्थाय। चक्रपाणि दर्शनार्थाय। अब यहाँ पर क्या है? चक्रपाणि दर्शनार्थाय शब्द में चक्रपाणि जितना शब्द है, इतने से क्या लगेगा? ये आपको बहुब्रीहि होना चाहिए। चक्रपाणि, चक्र है जिसके हाथ में, बहुब्रीहि हो गया। लेकिन दर्शनार्थाय ये क्या है? क्रिया है। अब क्रियापद एक में जुड़कर इसको अव्यय कर देता है। ये बात हमेशा याद रखना। अगर कोई भी क्रिया अव्यय के रूप में प्रयोग की गई है, तो वो हमेशा कहाँ जाएगी? अव्ययी भाव समास में चली जाएगी। चक्रपाणि दर्शनार्थाय शब्द में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है? हाँ, पांचवा नियम है, अगर कहीं आपका पूर्वक और अनुसार शब्द का प्रयोग किया गया है, और ये बाद में आता है, पूर्वक और अनुसार शब्द बाद में आता है, जैसे ध्यान पूर्वक, भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, यथानुसार। ठीक, तो अनुसार, यथानुसार और अनुसार किसमें आएगा? जैसे कथनानुसार, नियमानुसार, है ना। तो ये जो शब्द होते हैं, जैसे भक्ति पूर्वक, नियमानुसार, अगर ये ऐसे शब्द आते हैं, तो देखो भक्ति और नियम शब्द पर ध्यान नहीं देना है। यहां पर ये पूर्वक और अनुसार शब्द ये है, ये आपका ये क्रियात्मक आ जाते हैं, तो क्रिया अव्यय बन जाती है। ठीक, तो यहां पर आपका कौन सा रहेगा? अव्ययी भाव। ठीक, जैसे और भी आप इनके शब्द बना सकते हो, जैसे बना भक्तिपूर्वक, और क्या होता था? श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक, शक्तिपूर्वक, यथानुसार, हाँ यथानुसार, यथानुसार, नियमानुसार, श्रद्धानुसार। जैसे नहीं कोई कहते हैं भैया जो भी आप श्रद्धानुसार दे दो, भक्तिपूर्वक दे दो, श्रद्धापूर्वक दे दो। तो ये क्या है? अब आपने यहाँ पर 5 नियम देखे इसके, जबकि किताबों में आपका केवल धड़ाधड़ यही वाला दिया होता है, बस इतना ही दिया होता है। जो भी किताबें आप देखोगे किताबों में केवल, और ये उदाहरण अगर यहाँ से आ जाते हैं तो बहुत संकट होता है कि हम कैसे नहीं, खासकर ये वाले उदाहरण, इनमें आप क्या समझते हो? ये द्वंद्व समास होगा, रातों रात, दिनों दिन, कानों कान। पूर्वक में वो तत्पुरुष भी तो है सर, भक्ति पूर्वक है जो नहीं, तत्पुरुष नहीं होगा, ना तत्पुरुष नहीं, इसमें वो हो सकता है क्या नाम? कर्मधारय है। लेकिन नहीं, यहाँ पर आपका पूर्वक शब्द है। अगर ये अव्ययी भाव ना हो तो कर्मधारय होगा। यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि प्राथमिकता आप किसे देंगे, प्राथमिकता आप कहाँ दोगे? अव्ययी भाव समास को दोगे। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या उसमें शर्तें हैं। जहाँ पर प्रथम पद महत्वपूर्ण होता है, प्रधान होता है, अव्यय हो और उपसर्ग हो, वहां पर भी अव्ययी भाव समास। जहाँ बारंबारता सूचक, अव्ययी भाव समास। नदी संज्ञा पूर्व संख्यावाची, अव्ययी भाव समास। क्रिया अव्यय पद हो जाए, अव्ययी भाव समास। अगर पूर्वक और अनुसार क्रिया के आधार पर अव्यय बनाए शब्द, तो भी क्या हो जाएगा?
अव्ययीभाव समास। कोई समस्या है इतने में? नहीं। ठीक। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का मतलब क्या होता है जानते हैं? तत्पुरुष का मतलब क्या होता है? तत् माने वह, पुरुष माने जैसा, वो जैसा, उस जैसा, उसके जैसा। यहाँ पर इसका भेद जो चलता है विभक्तियों के आधार पर चलता है। किसके आधार पर चलता है? विभक्तियों के आधार पर चलता है। और विभक्तियां कितनी होती हैं आपको पता है? कितनी होती है? मेरे 5.5। अच्छा बोले नहीं इधर। कितनी विभक्तियां होती हैं? 7 विभक्तियां होती हैं। अगर हम बात विभक्ति की करें तो इनकी संख्या होती है 7। और अगर बात कारक की जाए तो कितने होते हैं? कारक होते हैं 8। अगर बात कारक की जाए तो कारक होते हैं 8। आओ हम लोग थोड़ा देखते हैं विभक्ति के आधार पर इनके भेद। तत्पुरुष समास के विभक्ति के आधार पर भेद कितने बनते हैं? 6 भेद बनते हैं। विभक्तियां 7 होती हैं, लेकिन प्रथमा विभक्ति का हम भेद कभी भी नहीं पढ़ते और ना ही उसका भेद कभी माना जाता है। इसके अलावा कुछ और भेद होते हैं जिनको हम अलग पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले हम इन 6 वेदों को अच्छे से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग नंबर 1 और यहाँ पर लिखेंगे द्वितीया। या तो कहेंगे इसको हम द्वितीय तत्पुरुष समास, या फिर इसका जो कारक होता है वो कर्म कारक होता है। ये होती है हमारी विभक्ति, विभक्ति, और ये है हमारा कारक। तो या तो कहेंगे द्वितीय तत्पुरुष समास या फिर कहेंगे कर्म तत्पुरुष समास। अब कर्म का जो चिन्ह होता है, कर्म का जो चिन्ह होता है वो होता है को। अब ऐसे उदाहरण हमें लेने हैं जिनमें को चिन्ह को लोप करके शब्दों का निर्माण किया गया हो। जैसे क्या हो सकता है? मिठ बोल। क्या होगा? मिठ बोल। इसका मतलब होता है मीठा बोलने वाला। इसका मतलब क्या होता है? मीठा बोलने वाला। मिठ बोल का मतलब मीठा। तो बोल कैसे हैं उसके? मीठे हैं। और क्या हो सकता है? गगन चुंबी। गगन चुंबी। गगन। अब गगन चुंबी का मतलब क्या है? गगन को, मीठे बोलों को मुंह नोचवा। मुंह नोचवा का मतलब क्या हुआ? मुंह को बहुत पहले चला था। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। जेब कतरा, जेब को काटने वाला, है ना? तो इसमें क्या है? को शब्द निकल रहा कि नहीं निकल रहा? कठ फोड़वा। इस उदाहरण को कई बार पूछा गया है। कठ फोड़वा। कठ फोड़वा का मतलब क्या होता है? एक पक्षी होता है जो आप कहीं देखोगे कि बैठा होता है काठ पर, मतलब लकड़ी पर, और उसमें खट 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 अपनी चोंच से बराबर बराबर वो प्रहार करता है, जिससे कि वो काठ फूटती है और उसके अंदर अपने परिवार को वो बनाता है। तो कठ फोड़वा का मतलब होता है काठ को फोड़ने वाला एक पक्षी। इसे क्या बोलते हैं? तो क्या आप द्वितीय तत्पुरुष समास को अच्छे से समझ पाए? कोई समस्या तो नहीं है? तो आओ अब हम लोग चलते हैं धीरे धीरे। कहाँ? तृतीया। अर्थात अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्रम में हमारा नंबर 2 आ जाएगा और यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास कहेंगे, या फिर इसको कहेंगे हम तृतीया का कर्ण क्या होता है? कारक क्या होता है? कर्ण कारक। कारक रहेगा इसमें कर्ण, और इसमें चिन्ह होता है से भी होता है, ने भी होता है और द्वारा भी होता है। हम कह सकते हैं ने से द्वारा। इनमें से किसी भी एक पद को, एक चिन्ह को अगर लोप कर दिया जाए और शब्दों को मिलाकर बोल दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा? आपका तृतीय तत्पुरुष समास, या फिर कहलाएगा ये कर्ण तत्पुरुष समास। ठीक? कैसे? मैं किससे लिख रहा हूं? पेन से। तो लगाव है ना, तो जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उनमें भी तृतीया रहता है। अकाल पीड़ित, इसमें एक आता है, बहुत उदाहरण एक पूछा जाता है, अकाल पीड़ित। इसका मतलब क्या हुआ? अकाल से पीड़ित। भूख मरा, भूख मरा। भूख मरा का मतलब क्या होता है? भूख से, कुछ से चिन्ह आ रहा है,
अगर भूख न लगी होती, भूख से उसका लगाव ना होता तो नहीं मरता, अकाल से पीड़ित ना होता, रोगग्रस्त, रोग, तो इसमें क्या हो गया, रोग से, रोग उसको लगा हुआ है, लगाव है ना, रोगेण ग्रस्ता सा रोगग्रस्ता, मतलब रोग उसको क्या है, परेशान कर रहा है। राम जी, राम जी। अब अगला हम क्या देख सकते हैं, रोगग्रस्त के अलावा, और आपके दिमाग में अगर कोई उदाहरण आ रहा है तो बताएं, कोई उदाहरण आ रहा है आपके दिमाग में, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। जैसे हस्तलिखित, हेमाच्छादित, हेम से आच्छादित, हेम माने क्या होता है, स्वर्ण, मेघाच्छादित, मेघाच्छादित का मतलब क्या होता है, मेघ से आच्छादित, ठीक, प्रकाश युक्त, बहुत बढ़िया, प्रकाश से युक्त, प्रकाश युक्त। अब क्या आप तृतीय को समझ पाए, कोई समस्या तो नहीं है, पक्का, कसम से, ठीक। अभी अब हम बात करेंगे नंबर 3 पर, जो हमारा आता है उसको कहेंगे हम चतुर्थी, चतुर्थी तत्पुरुष समास, अथवा इसी बात को और क्या कह सकते हैं हम, संप्रदान तत्पुरुष समास। क्या कहेंगे, संप्रदान। अब यहां पर संप्रदान का मतलब क्या होता है, सम माने होता है बराबर, प्रा है उपसर्ग, सम भी उपसर्ग है, प्रा भी उपसर्ग है, और दान मूल शब्द है इसमें। दान का मतलब होता है किसी चीज को कोई, किसी व्यक्ति को कोई वस्तु देना। जब हम किसी को कुछ देते हैं, आदान प्रदान करते हैं, विनिमय करते हैं, तो वहां पर आता है आपका संप्रदान। तो यहां पर आता है के लिए, चिन्ह क्या आता है यहां पर, के लिए चिन्ह आता है। अब के लिए क्या है, जैसे मार्ग व्यय, क्या कह सकते हैं हम यहां पर, मार्ग व्यय, रास्ते के लिए भोजन, या कुछ भी पैसा। भाई हम लोग कहीं पर रिश्तेदारी में जाते हैं तो हमारे माता पिता हमें क्या देते हैं, मार्ग व्यय, रास्ता खर्च देते हैं ना, तो उसको कहते हैं हम मार्ग व्यय। हवन सामग्री, हवन सामग्री, इसका मतलब क्या हुआ, हवन के लिए सामग्री, के लिए आया ना चिन्ह, हवन को दान करने के लिए सामग्री, हवन सामग्री। पशु आहार, पशु आहार, तो पशु आहार, पशु के लिए दिखा देखो, कपिला पशु आहार आता है। जो भी चीजें आप इस तरह से बोल सकते हैं, जैसे अश्वशाला, जहां वो स्थान जो घोड़ों के लिए दे दिया गया, गौशाला, गायों के बांधने का स्थान, गायों के लिए स्थान, गौशाला। औषधालय, औषधियों को रखने के लिए आएगा। देवालय, देवताओं को रहने के लिए, दे दिया, देवालय, देवताओं को रखने के लिए या देवताओं के रहने के लिए, ठीक ले लेंगे स्थान, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा आपका देवालय या चतुर्थी। समझ में आया जी, कोई समस्या तो नहीं है चतुर्थी में। अब हम लोग बात करेंगे पंचमी तत्पुरुष समास की, किसकी, पंचमी, अथवा इसको हम क्या कह सकते हैं, अपादान तत्पुरुष समास। या तो कहेंगे पंचमी तत्पुरुष समास, अथवा इसको क्या कहेंगे, अपादान तत्पुरुष समास। यहां पर चिन्ह होता है से, लेकिन ये किसके लिए होता है, अलगाव के लिए होता है। ऐसा कोई है जिसको समस्या हो रही है समझने में, भाषा शैली ठीक ठाक है तो फिर बात ना करिए, ठीक। अपादान का मतलब होता है अलगाव, और यहां पर चिन्ह कौन सा रहेगा, से रहेगा। अब देखिए से दो जगह पर आया, हमने कहा पेन से लिख रहा हूं तो लगाव है, हमने कहा पेन हाथ से छूट गया है तो क्या हो जाएगा, से दोनों जगह पर है। बस हमें बौद्धिक रूप से इतना परिपक्व होना है, इतनी बात को समझ लेना है कि कहां पर लगाव है और कहां पर, जब विषय वस्तु कोई स्थिर हो और स्थिर विषय वस्तु से कोई भी विषय वस्तु से दूर जाए, हटे, तो वहां पर अलगाव होता है, ठीक। जैसे हम कह सकते हैं पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। अब भ्रष्ट का मतलब होता है अलग,
जो पथ है माने मार्ग, मार्ग नहीं अलग होता है, व्यक्ति उससे अलग हो जाता है। जैसे मैं कहता हूँ यार इस समय पर तो ये व्यक्ति एकदम अपने मार्ग से हट चुका है, तो उसको कहते हैं पथभ्रष्ट, गुमराह व्यक्ति। ठीक, पथभ्रष्ट। और क्या कह सकते हैं, ऋण मुक्त। ऋण से क्या है वो, मुक्त है, अलग हो गया ना। और अगर कहा जाए ऋण युक्त तो क्या हो जाएगा, ऋण युक्त तो आता हो जाएगा ये कर्ण में, तृतीया में चला है, क्योंकि ऋण से युक्त है, ऋण लगा है उस पे। और ऋण मुक्त का मतलब ऋण से छुटकारा मिल गया, अलगाव हो गया ऋण से। तो ऋण युक्त और ऋण मुक्त, तो ऋण मुक्त कहां होगा, पंचमी में, और ऋण युक्त कहां होगा, तृतीया में, अंतर रहेगा दोनों में। ठीक, तो मुक्त जितने भी हैं, रोग मुक्त, बंधन मुक्त, तो मुक्त शब्द आप जिनमें लगा दीजिएगा वो सब किसमें आ जाएंगे, आप आ जाएंगे, बस इतना ही समझ लीजिए। एक आता है पदच्युत शब्द आता है, पदच्युत। पदच्युत का मतलब होता है अलग। ठीक, और इसमें अगर आ उपसर्ग लगा दिया जाए अच्युत, अच्युत का मतलब क्या हो जाता है, अच्युत कहते हैं विष्णु को। आपने वो पढ़ा या कुंदेन्दु तुषार हार, तो उसमें या शुभ्र वस्त्रावृता, या शुभ्रम वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवैः सदा वंदितां सामं पादु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः। तो ब्रह्मा अच्युत या ब्रह्माच्युत शंकर, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो अच्युत माने होता है शिव विष्णु, और केवल आ को हटा दो, च्युत शब्द अपनाओ, तो क्या होगा इसका मतलब, गिरा। पदच्युत, पद से हट गया, डिमोशन, एक प्रमोशन होता है एक। तो पदच्युत का मतलब होता है पद से हटा हुआ, गिरा हुआ, अलग, नष्ट, भ्रष्ट। तो भ्रष्ट में किसमें लगा, जैसे बुद्धि भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, बुद्धि भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, नीति भ्रष्ट। भ्रष्ट शब्द जिसमें आप लगा दीजिए वो पंचमी हो जाएगा। मुक्त शब्द जिसमें लगा दो, च्युत शब्द जिसमें लगा दो, ये शब्द किसमें चले जाएंगे, सबके सब पंचमी में चले जाएंगे। ठीक, और पंचमी में कौन कौन जाते हैं बताओ, अगर आपको पता है बोलो बोलो, जल्दी बोलो। है हीन शब्द, जैसे हीन शब्द का प्रयोग अभी नहीं किया है, जैसे बुद्धिहीन, धनहीन, ज्ञानहीन, शब्दहीन। हीन शब्द क्या लगाएंगे, बुद्धिहीन। जितने शब्दों में आप हीन लगा दोगे वो सब के शब्द कहां जाएंगे, पंचमी में चले जाएंगे, सबके सब शब्द पंचमी में चले जाएंगे। इसके बाद में एक बहुत बढ़िया उदाहरण है भीत। भीत का मतलब होता है डरना। जब हम किसी से डरते हैं तो वहां पर भी कौन सी विभक्ति रहती है भाई, हम कभी चाहते हैं कि जिससे हम डरते हैं उसके हम पास जाएं, नहीं ना, हम अलग होना चाहते हैं। किससे डरते हो इतना? गुरु भीत, गुरु भीत। सबसे ज्यादा डर तो माता पिता से लगता है या फिर गुरु से लगता है। छोटे बच्चे जो होते हैं पिता से बहुत डरते हैं, माँ से उतना नहीं। माँ को तो कहो झोर ले, पकड़ के छोटी छोटी खींच लेते हैं। क्यों? स्वाभाविक लालन पालन माँ करती है, तो माँ तो जानती है कि बच्चा जैसा भी है, लेकिन पिता के पल्ले पड़ गए तो 2-4 कमसीट देंगे वो। ठीक, और उसके बाद में डर कहाँ लगता है ज्यादा, या तो पिता से या फिर गुरु से। प्राइमरी में जब पढ़ते होगे मुझे पता है, कहो भले ना, हाँ प्राइमरी से कक्षा 6, 7, 8 तक जब आप पहुंचते हो वहां तक एक भय होता है। क्या भय होता है? यही वाले गुरुजी आज ना आए, यही होता है आज ना आए। और जिस दिन मन नहीं करता पढ़ाई का उस दिन तो यही दुआ करते हैं। तो गुरु भीत, गुरु से डर, और जिनसे डर होता है हम उनसे क्या होना चाहते हैं, और जिनसे लगाव होता है उनसे हम। तो गुरु भीत, सिंह भीत, चौर भीत। भीत शब्द अगर लग जाए, जहां जहां भी डर वाला शब्द आ जाए, चौर भयम, कौन सा समास रहेगा? पंचमी तक पुरुष समास रहेगा, अपादान तक पुरुष समास रहेगा। चौर भयम, सिंह भय, शेर से डरता है ना व्यक्ति,
तो इनमें कौन सा रहेगा? पंचमी रहेगा। तो जितने भी अलगाव वाले हैं और जितने डर वाले हैं, जिनसे डरो वहां पर पंचमी। हाथ जोड़ लो भैया, जाओ। आपका नंबर 5 पर आता है षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष, या इसको और क्या कह सकते हैं हम? संबंध तत्पुरुष समास। इसमें सबसे ज्यादा जो चिन्ह होते हैं वो इसी के होते हैं, बहुत बेढब होता है। इसमें आपका आता है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। अति धरी है इसमें 9। अब यहां पर क्या होता है? संबंध दर्शाएगा शब्द, लेकिन बड़े प्यारे प्यारे होते हैं। जैसे तुलसी दल, तुलसी दल। दल का मतलब होता है पत्ता, तुलसी का तो का चिन्ह आ गया, गंगा जल। आम्र वृक्ष, आम का पेड़, है ना? तो ऐसे शब्द कहां आते हैं? लगाव में आते हैं। कुंभ मृत्तिका, घड़े की मिट्टी किया गया, घड़े की मिट्टी। आप लोग बताएं और कोई उदाहरण याद आ रहा है कुछ? भूपति, भूमि का पति। और एक उदाहरण इसमें बहुत पूछा जाता है, इतना पूछा गया है, इतना पूछा गया है कि अब तो आयोग भी शर्माने लगा होगा पूछते पूछते। उदाहरण पता है कौन सा है वो? राजपुरुष, राजा का पुरुष। राज पुरुष। मुझे लगता है कि अब तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर तत्पुरुष का उदाहरण पूछा गया है तो राजपुरुष को पूछा गया। हद है बेशर्मी की। एक तो ये इसका राजपुरुष और आपका अव्यय भाव में यथाशक्ति बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो राजपुरुष। और देखते हैं कौन सा इसमें? करोड़पति, सेनापति, बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति, अच्छा राष्ट्रपति नहीं हो सकती है? नहीं, काहे? राष्ट्र सजी स्त्रीवाचक संज्ञा है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, सेनापति। हाँ, तो इसमें क्या है? का, की, ये शब्द आते हैं। बात स्पष्ट हो गई? हाँ, रानी ने और नानी ने का यूज तो करते हैं, लेकिन उदाहरण आपको पता होने चाहिए। प्राय उदाहरण कौन होते हैं ऐसे? ये हम लोग वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा कि ये बैग किसका है, तो आप क्या कहोगे? हमारा। मान लीजिए अजय का हो गया, भ्रम हो गया। आप जब पूछा जाए कि ये बच्चे किसके हैं? मेरे नहीं है। मेरे। ये पत्नी किसकी है? ये है। मेरी है। ठीक। तो यहाँ पर ऐसे हम लोग मेरा, मेरी, रेरी आदि का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक। वैसे काकी के ज्यादा आता है, रारी रे, नानी ने, ये हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। इसका सीधा उदाहरण प्राय नहीं होता है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल राज्यपाल आएगा, राज्य का पाल, राज्य का पालक पता जाएगा। हाँ, तो अब हम बात करते थे षष्ठी के बाद में सप्तमी। सप्तमी, और ये हमारा अंतिम चरण है विभक्ति के अंतर्गत। सप्तमी में क्या होता है? अधिकरण। मैं पर क्या रहता है? अधिकरण कारक रहता है, और इसका चिन्ह होता है में, पे, पर। अब कहो पे आएगा, पे बहुत कम आता है। गाना तो गाया था छत पर सोया है बहनों, पे नहीं कहा उसने। तो यहाँ पर में, पर। ठीक। तो अच्छा, पे और पर का मतलब जानते हैं? पे का मतलब होता है आधार के ऊपर, पर का मतलब आधार के ऊपर, और में का मतलब आधार के अंदर, नीचे नहीं, अंदर। जैसे अगर हमने कहा ये किताब है, ठीक, तो और ये पत्र है, तो पत्र कहाँ है? ऊपर। किताब ऊपर, और अब पत्र कहाँ है? किताब में। तो पे और में अंतर समझ पाए? पर, पे, में। आइए बात करते हैं नीति निपुण। ए लल्ला, सदी अब डांटो, काहे? अब रिकॉर्ड कर। आप लोग आ रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ा है कि तुम्हारी हम आरती लेकर उतारेंगे, मेहमान नवाजी करेंगे।
आए हो तो बैठो आराम से। तो यहाँ पर हमने कहा आपका ना नी वो नानी ने बता रहे हैं में और पर। में पर का मतलब क्या होता है? जैसे हमने कहा नीति निपुण, नीति निपुण, तो इसका मतलब क्या हो गया? नीति में निपुण। ठीक। वाक्पटु, वाक्पटु, वाणी मतलब बोलने में चतुर। चतुर। पटु का मतलब होता है दक्ष या चतुर। वाक्पटु बोलने में चतुर। और क्या हो सकता है? रण कुशल, रण कुशल, रण विजय, रण विजय भी होगा, रण में विजय, रण में कुशल। मतलब यहाँ पर इसका मतलब यह है कि जितने चीजों में उसकी खासियत दिखाई जाए, विशेषता बताई जाए, तो वहां पर क्या होता है? कुशल शब्दों का। और इसमें बहुत प्यारे प्यारे से दो उदाहरण है। एक है आपका रसगुल्ला। क्या है? रसगुल्ला। रसगुल्ला का मतलब क्या होता है? रस में डूबा, तब तो गुल्ला कि पहले। दही बड़ा। है? दही बड़ा। दही बड़ा, बहुत सुंदर। दही बड़ा, जब दही में डूबता है तब बड़ा। बाहर रखो तो मुस्कुराता रहेगा, बड़ा नहीं होगा। ठीक। हाँ, ये कहाँ रहेंगे? कौन सा समास रहेगा? सप्तमी तक। जरा इनको दिखा दो फिर एक बार मुस्कुराते हुए। तो क्या रहेगा? और क्या होगा? नरोत्तम, नरो में उत्तम। उत्तम। ठीक। हृदयागत, हृदय में, जो हृदय में आ गया, जो हमारे हृदय में आ गया, जो दिल में बसा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? गृह प्रवेश। गृह प्रवेश का मतलब होता है घर में प्रवेश कर गया, गृह प्रवेश। थक तो नहीं गए हो लल्ला? नो सर। तो ठीक है, अभी आगे चलते रहेंगे हम लोग इसी तरह से। तो एक बार फिर से बताएं हमें कि इसमें से अभी आपको कोई समस्या तो नहीं है? पक्की बात, कसम से? हाँ या ना? समस्या है? नहीं है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इनके आगे। अब ये तो हो गए हमारे विभक्ति के। हम मिटा दे रहे हैं? मिटा दो सर। अच्छा, आधा मिटा दिया, उसके बाद पूछा था। ये भी बहुत बड़ी खराब बात है। खैर, तो अभी अब हम बात करते हैं विभक्ति से रहित तत्पुरुष समास की। ये था आपका विभक्ति के सहित, और एक होता है विभक्ति के रहित। विभक्ति रहित जो समास होते हैं वो कौन होते हैं तत्पुरुष के अंतर्गत? बड़ा प्यारा सा एक है नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष, नए तत्पुरुष का मतलब क्या होता है? यहां पर नकारात्मक आ और अन उपसर्ग होता है। क्या रहेगा? आ और अन उपसर्ग रहेगा। ये कैसा होता है? नकारात्मक होता है। अगर नकारात्मक आ अन उपसर्ग होता है तो आपका नए तत्पुरुष समास रहेगा। अगर ये सकारात्मक हो जाए तो ये आपका अव्ययभाव चला जाएगा। ये याद रखना, बहुत सावधानी से इसको समझिएगा। नकारात्मक है तो ये नए तत्पुरुष समास रहेगा। जी। अगर ये सकारात्मक हो जाएगा तो कहाँ जाएगा? अव्ययभाव में चला जाएगा। आओ देखते हैं। अब इसका नए तत्पुरुष समास का नाम नए क्यों पड़ा? इसको हम ना से अलग करते हैं, इसलिए इसका नाम नए पड़ा है। कैसे? हमने कहा अधर्म, ठीक, अधर्म, अधर्म, अशोचनीय, अप्रत्याशित, अविश्वासी, अन्याय। चलो एक अनका लिख लेते हाँ जी। न्याय, एक ना ज्यादा ईगो लग रहा है। हाँ बस सही है सर। सही है? सही है सर। अच्छा, अन्याय। अब यहाँ पर क्या है? इसमें डबल ना रहेगा, हम गलत। अन्याय, अन्याय, ठीक। तो अन्याय होगा। आप इसको पढ़ पा रहे हैं? अन्याय, अन्याय नहीं कह सकते हो, अन्याय। इसको जब आप डबल कर, शुद्ध वर्तनी में आपका डबल रहेगा, अन्याय, ठीक। उसी तरह से
अनजाना। अब इसको हम क्या करते हैं, ना से अलग करते हैं। अधर्म ना धर्म, जिसके अंदर धर्म नहीं है। अशोचनीय ना सोचनीय, जो सोचने योग्य। अविश्वसनीय या अविश्वासी ना विश्वासी, जिस पर विश्वास। अन्याय अन्याय, जहां पर न्याय नहीं हो, ना न्याय। अन्याय ना न्याय। अनजाना ना जाना, जिसको हम जानते। अब्राह्मण ना ब्राह्मण, जो ब्राह्मण। समझ गए? मुझे लगता है बड़ा आसान सा था, समझ में आ गया। इसमें आ और अन उपसर्ग रहेगा, केवल आ और अन उपसर्ग, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, नय। इसमें क्या रहता, आ उपसर्ग या रहता है या अनुपसर्ग रहता है, जिसको हम नकारात्मक ना से अलग करते हैं। जैसे अधर्म, तो हम कहेंगे इसको न धर्म, ठीक। दूसरा आ जाता है हमारा अलुक तत्पुरुष समास। क्या होता है, अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास कहां पर होता है, युधिष्ठिर। समासों के भेद समझते चलना। अलुक तत्पुरुष समास वहां पर होता है जहां विभक्तियों का लोप नहीं किया जाता है। विभक्तियों का लोप नहीं किया जाता, विभक्तियों को लोप करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। या यूं कह ले कि विभक्तियों का लोप करते ही नहीं है, ये हम सीधे सीधे पे ही जाए बात को। हम क्या विभक्तियां होती है नहीं बात करते, ठीक। जैसे हमने कहा युधिष्ठिर। अब एक बात बताओ, युधिष्ठिर को हम अगर अलग करें, युद्ध में स्थिर करेंगे ना, तो कभी वो युद्ध में स्थिर थे? कभी युद्ध करना चाहते थे? नहीं चाहते थे। तो इसका मतलब ये युधिष्ठिर शब्द ठीक ठाक नहीं है, हमने यहाँ पर इसको उठा कर रख दिया अनु, कोई हिसाब ही नहीं है, तो गलत बात होती है ना। जथो नाम तथो विपरीत गुणा, तो विपरीत गुण के आधार पर वाचस्पति, वाचस्पति, परस्मैपदी, आत्मनेपदी, आत्मने पदी। बस इतने जो उदाहरण है, इसमें सबसे ज्यादा आपका युधिष्ठिर पूछा जाता है। मनसिज एक और है उदाहरण, मनसिज। ये जो उदाहरण है ये आपके सबसे ज्यादा कहाँ है, जो दो पूछे जाते हैं, ये मनसिज और युधिष्ठिर, ये सबसे अधिक पूछा जाता है, इन पर अधिक ध्यान देना, ठीक। ये आपका हो गया अलुक तत्पुरुष समास। एक होता है उपपद तत्पुरुष समास। क्या होता है, उपपद तत्पुरुष समास। उपपद में क्या होता है, यहां पर वाला अर्थ आता है। क्या आएगा, वाला अर्थ। जैसे हमने कहा कुंभकार, कुंभकार कुंभ को बनाने वाला। वार्तिककार, वार्तिक, वार्तिकों को लिखने वाला। उरग, पेट के बल चलने वाला। उर माने क्या होता है, पेट, और ग माने गमन, पेट के बल गमन करने वाला। सर्प, सर्प, ठीक। तो ये इसमें सबसे ज्यादा कौन पूछे जाते हैं, ये दो, वार्तिककार और यद्यपि कुंभकार सबसे ज्यादा, इसमें युधिष्ठिर सबसे ज्यादा। बस एक एक उदाहरण याद करते चलना। मैं ज्यादा यहाँ उदाहरण में आपको बहुत ज्यादा बवाल में नहीं डालना चाहता हूँ, बहुत छोटा छोटा सा, ठीक है जी सर। अच्छा कैमरा सही करना है तो पहले बताना। अब बात करते हैं आगे की, प्राणि तत्पुरुष समास। बस अंतिम चरण पर पहुंच चुके हो, कोई बात नहीं। आप चेहरे का, अरे यार भावना को समझो, चेहरे का रखता है। प्राणि तत्पुरुष समास, जो पढ़ा रहा हूं वो चीज समझ में आनी चाहिए, आपके थोड़ा बहुत वर्ण समझ में आना चाहिए। मेरा उद्देश्य है आप तक अपनी बात को पहुंचाना। वदित्वा भाव संप्रेषण, मेरा भाव संप्रेषित हो रहा है, मेरी क्लास अच्छी चल रही है, बस मुझे इतना मतलब है। वीडियो बन रहा है ये आप लोगों के उसके लिए कि चलो ठीक है, घर में जाकर अपना बजा के रख लोगे, पढ़ लोगे, सुन लोगे, दो चार बातें आएंगी, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। खैर बात करते हैं प्रादि तत्पुरुष समास की। तो प्रादि तत्पुरुष समास कहां पर होता है, जहां पर प्रा और प्रा उपसर्ग, हम केवल प्रा ही बताएंगे।
यद्यपि एक दो उपसर्ग और भी होते हैं लेकिन छोड़ो उनको, क्योंकि उदाहरण एक ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम कहेंगे प्रा उपसर्ग हो अगर और विशिष्टता के लिए हो, प्रा उपसर्ग वैसे विशिष्टता के लिए होता है। तो प्रा उपसर्ग अगर विशिष्ट योग में प्रयोग किया गया है तो वो प्रादि तत्पुरुष समास कहलाता है। केवल एक उदाहरण याद रखना, इसमें तुम्हारा कल्याण, वो है आपका प्राचार्य। प्राचार्य तो प्रगतः आचार्य, यस्य सह प्राचार्य, जो आचार्यों में विशिष्ट होता है उसको हम प्राचार्य कहते हैं। ठीक, तो प्राचार्य शब्द आप प्रादि तत्पुरुष समास में याद रखेंगे और इतने से आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और साथ में इतनी बात जरूर कहूंगा कि वीडियो बनाने का सिर्फ एक उद्देश्य हमारा ये है कि आप लोग घर बैठे आराम से रजैया में लेटे लेटे विद्या का अध्ययन कर सकें। तो इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करना, वो वीडियो बता रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को देखना, कमेंट करना और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। अभी अब हम लोग अध्ययन करेंगे, समास का नाम बताएं कौन सा? कर्मधारय। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, समास का मतलब पहले हम बता चुके हैं, संक्षिप्तीकरण। समास का मतलब क्या होता है और इसका विलोम क्या होता है? व्यास। समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। अब यहाँ पर कर्मधारय समास है। कर्म का मतलब होता है कार्य का, ऐसा समास जो कार्य को धारण करने का कार्य करता है। कर्मम धारयति सह कर्मधारा, जो कार्य को आत्मसात कर लेता है, जो धारण कर लेता है, उस समास को कर्मधारय कहते हैं। ठीक, वो दरवाजा बंद कर देना ताकि आवाज ज्यादा ना आए मुझे बाहर की। तो यहाँ पर कर्मधारय में हमने देखा कि एक उदाहरण है, जैसे हमने कहा काली मिर्च, काली मिर्च। अब यहाँ पर मिर्च का रंग कैसा है? काला है, इसलिए इसको हमने क्या कहा? काली मिर्च कहा है। मिर्च शब्द ये है संज्ञा, एक बात पहले समझ लेना, और काली शब्द है क्या? इसकी विशेषता। ठीक, तो संज्ञा पद को हम कहते हैं विशेष्य और विशेषता को कहते हैं विशेषण। एक चीज अब हमने यहां पर कंफर्म कर ली कि अगर विशेष विशेषण का भाव हो तो वहां पर कर्मधारय होता है, और यही सत्य है। समझाना हमें सिर्फ इतना है आपको कि जहां पर विशेषण और विशेष्य का भाव होता है वहां कर्मधारय समास हो जाता है। और विशेषण और विशेष्य के भाव से कर्मधारय होता है 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? हिंदी में हम लोग 4 प्रकार का पढ़ते हैं, संस्कृत में और भी इसके भेद बन जाते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं। प्रयास करूंगा आपको अधिकतम समझाने का, समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके हम। तो विशेषण और विशेष्य का भाव रहता है, ये बात हमने स्पष्ट कर ली एक उदाहरण के द्वारा। अब हम इसके चारों भेदों की बात करते हैं पहले, और फिर उदाहरण अधिकतम लेंगे कि 4 वो भेद कैसे बनते हैं। तो हमने देखा कि सबसे पहले इधर क्या था? विशेषण, और दूसरी तरफ क्या था? विशेष्य। पहला भेद बना है विशेषण और विशेष्य का भाव। इसका उदाहरण कौन सा रहेगा? पहले विशेषण हो और बाद में जैसे लाल कमल, लाल कमल, नील गाय, नील गाय, और क्या इसके उदाहरण है? बहुत से उदाहरण होते हैं, लाल दुपट्टा, ठीक है, नील कमल, श्वेत चंद्र, श्वेत चंद्र, ये सभी लाल किला, लाल किला, बिल्कुल, हाँ, ये सभी उदाहरण। अब दूसरा क्या होता है? अब स्थिति बदल दो, पहले क्या कर दो? विशेष्य कर दीजिए और बाद में विशेषण का प्रयोग कीजिए। अगर पहले विशेष है और बाद में विशेषण है तो ये दूसरा भाव हो गया। ठीक, अच्छा, इसको क्या कहेंगे? इसको हम कह सकते हैं विशेष विशेषण में। तो पहले विशेषण जैसे घन, श्याम, घन माने होता है बादल और श्याम माने काला। बादल कैसा है? काला। हमने कहा मन मयूर, मन मयूर, मन कैसा है? मोर के जैसा नाचने लगा। मन संज्ञा है और मयूर
उसकी विशेषता मयूर का मन कैसा, मयूर के जैसा, मन मयूर। जैसे हमने कहा वचनामृत, वचनामृत, वचन कैसे बोले जा रहे हैं, अमृत के समान, वचनामृत। नहीं समझ में आया? वचन शब्द संज्ञा है और कैसे वचन, अमृत के समान। कुछ लोगों की बातें सुनना बहुत अच्छी लगती है, कहते हैं भाई वो व्यक्ति बोलता है एकदम फूल झड़ते हैं, और ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना और उनकी बातों को सुनना अच्छा लगता है। और ऐसे बोले कि ऐसा लग रहा है कि जैसे लाठियाँ चल रही हो। कुछ लोग होते हैं इतना कठोर बोलते हैं। एक शब्द है हाई स्कूल में शायद या 9th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था केन किम वर्जते, तो उसमें लिखा था सुवचनैन मैत्री, सुंदर वचनों से बोलने से क्या बढ़ती है, दरिद्रता बढ़ती है। सुवचनैन मैत्री। और एक बात कही गई कि का वचनैन दरिद्रता, वाणी से भी दरिद्र होना सबसे बड़ी दरिद्रता है। क्या वचनों से भी किसी को दरिद्र होना चाहिए? मतलब वचन भी आप सोच सोच कर बोलो कि इससे मीठा बोले कि कैसा बोले, अरे फिर एक चीज है, खूब मीठा हो पूरा मोहल्ला का है। तीसरा होता है आपका विशेषण और विशेषण, दोनों तरफ विशेषण का भाव होगा। ये कैसे होता है, दोनों तरफ विशेषण कैसे होगा? कोई संज्ञा पद है, आप जब 2 बार उसकी तारीफ करो, कोई संज्ञा 2 बार तारीफ। हमने कहा पता पड़ोसी बहुरिया आई, बोले कैसे बाहू तो पढ़ी लिखी, कैसी है, पढ़ी लिखी। तो पढ़ी लिखी क्या है, ये विशेषता है किसकी, बहुरिया की। फिर हमने कहा पता पड़ोसी बहुरिया कतई रोगिन, जीर्ण शीर्ण, दुबली पतली, गोल मटोल, कतई फुटवाल। कैसी बहुरिया, गोल मटोल, है ना। कहता है तुम बातें बहुत चिकनी चुपड़ी कर लेते हो, चिकनी चुपड़ी। बात की विशेषता, कोई पेड़ देखा, अरे वाह बहुत बढ़िया हरा भरा पेड़ है, हरा भरा। कैसी रोटी परोस दे, रूखी सूखी, सूखी साखी, है ना। तो ये सब क्या है, ये विशेषताएं। दोनों पद कैसे आप कह रहे हो, विशेषण कह रहे हो, दोनों पद विशेषण। चौथा उदाहरण है दोनों पद विशेष्य, दोनों पद विशेष्य होगा। दोनों पद विशेष्य कैसे होता है, हमने कहा पता इस बार हमारे पुराने जमाने में जो फिल्में आती हैं देखा होगा, महाराज ने पुत्र रत्न प्राप्त किया। क्या, पुत्र रत्न। अब पुत्र भी संज्ञा है, रत्न भी संज्ञा है। पुत्र रत्न। कमल नयन क्या है, कमल नयन। भगवान श्री राम की आंखें कैसी थी, कमल नयन। आंखों में, अच्छा कमल नयन का मतलब क्या होता है, नहीं कमल के समान नयन नहीं, समझे नहीं। भाव क्या है, भाव ये कमल कैसा होता है, पवित्र, जिसकी नजरें पवित्र हो सबके लिए। केवल राम को कमल नयन कहा गया, कृष्ण को कहा जाता कमल नयन नहीं। जय गोपी देखी दुल्हन बनाई। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कृष्ण पर कटाक्ष जो किया वो कटाक्ष नहीं है, वो परिस्थितियां होती हैं। उन्होंने इतने, किसी को भी पत्नी सिर्फ बना लेना यहाँ से कर्तव्य समाप्त नहीं हो जाते हैं। पत्नी का मतलब होता है उनके उनका जो वर्चस्व है उसको बनाए रखना, उनकी रक्षा करना, उनका भरण पोषण करना। कृष्ण ने उनको दासता से छुड़ाया था, इसलिए गोपियों ने कहा कि प्रभु हम अब कहाँ जाएं, आपकी शरण में है। बोले ठीक है। लेकिन श्री राम जी ने कहा कि नहीं,
मैं सबको पवित्र आंखों से देखो, कमल को पवित्र माना जाता है। बोले तो कीचड़ में खिलता है लेकिन फिर भी कीचड़ में खिलता है ना, फिर तुम भटक गए, कीचड़ में नहीं खिलता है। किसी के नदी नदवा नाला में नाली में खिलता देखा कमल? कीचड़ तो वही होता है। तालाब में कीचड़ नहीं होता है, तालाब में बहुत ही उपजाऊ काली मिट्टी होती है। कमल बड़ी ही पवित्र काली उपजाऊ मिट्टी में पैदा होता है। कमल तुम्हारे कीचड़ में नहीं खिलता है, न खिल सकता है। ये दिमाग से निकाल देना फितूर, कमल कीचड़ में नहीं खिलता है। कमल बहुत ही उपजाऊ काली मिट्टी में, काली मिट्टी सबसे, तुम लोग भूगोल पढ़ते हो ना, मिट्टी का अध्ययन करते हो। कपास के लिए, अन्य भी खेती के लिए सबसे उपजाऊ भूमि कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी में कमल खिलते हैं। आप देखिएगा जहां पर कमल खिलते हैं, और वो कमल बहुत ही पवित्र गंधमय पुष्पों का राजा होता है। इसलिए कमल नयन, क्योंकि सबको एक समान दृष्टि से देखने वाले, पवित्र आंखों से देखने वाले। और तब जब परीक्षा ली गई थी, जिस समय पर उन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी, तो उस समय पर एक सहस्त्र कमल से जब पूजन किया था माँ भवानी का, तो उन्होंने कहा था कि मैं एक कमल चुरा लिया था इंद्र ने। तो उन्होंने अपने बोले, सब तो मुझसे कहते हैं कि तुम कमल नयन हो, माँ मेरी आंखों को स्वीकार करो। कमल नयन देते हैं, बताएंगे तो कमल नयन ये। फिर इसके बाद में और क्या होता है कि तुमने मृगनयनी में हम जो बताना चाहते थे वो चीज़ें भूल गए। साहित्य की बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, इनको जानना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। ठीक, तो उन्होंने अपनी आँख का, हाँ बात ये कि आँख जो होती है इस शरीर का सबसे पवित्र हिस्सा और सबसे बुद्धिमान हिस्सा होता है। पता है क्यों? जहाँ पर बहुत कुछ जो आप दिल से कह नहीं पाते, जुब्बिया से आप कह नहीं सकते हो, वो आंखें बिना कहे बता देती हैं। अपने गाना सुना, नजर नजर में हाले दिल का पता चलता है, बिल्कुल सत्य गाना है। आंखें जो होती है ना, बिना बोले सब कुछ बयां कर देती हैं। आप आंखें पढ़ना अगर जानते हो तो साफ जान जाओगे कि कौन तुमसे प्रेम करता है और कौन तुमसे नफरत करता है, कौन तुमसे झूठ बोल रहा है और कौन तुमसे सच बोल रहा है, कौन तुमसे कपट कर रहा है। ये आंखें बता देती हैं, आंखों का भाव बताता है। नजरें मिले और आप उसको पहचान लोगे, लेकिन आपके अंदर ये कला होनी चाहिए, आंखों को पढ़ने की कला। आंखें सब बता देती हैं, अपना और पराये का भेद बता देती हैं। इसीलिए आंखें ज्यादा किसी से नहीं मिलानी चाहिए। लोग कहते हैं नजरें मिलाओ। आगे बात करते हैं। एक होता है, इनको अच्छा कहा क्या जाता था, ये विशेषण पूर्व पद, इसको क्या कहा जाता है? विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। इसको कहा जाता है विशेष पूर्व पद कर्मधारय। इसको कहा जाता है विशेषण उभय पद कर्मधारय, और इसको कहा जाता है विशेष उभय पद कर्मधारय। एक होता है आपका रूपक कर्मधारय। पांचवा एक भेद होता है रूपक कर्म धारय। रूपक कर्म धारय में क्या होता है? रूपी, उसमें रूपी शब्द आता है। जैसे मृग नयनी जो आपने कहा, अब यहां आ जाओ, मृग नयनी, मृग रूपी नयनों को धारण करने वाली, मृग जैसी आंखों को धारण करने वाली मृगनयनी। मृगनयनी आप किसी को कह सकते हो, क्योंकि मृग का मतलब होता है चंचल। मृग कैसा होता है? हिरण कैसा होता है? चंचल होता है स्वभाव से, एक जगह रुकता, इनकी आंखें भी एक जगह रुकती, ये मृगनयनी होती है, चंचल स्वभाव की। बालिकाएं, लड़कियां कैसी होती हैं? स्वभाव से चंचल होती हैं, इनकी आंखों में चंचलता होती है। और जिसकी आंखों में चंचलता ना हो, साहित्य की बात है, व्याकरण में नहीं बताया ठीक ज्यादा। तो ये खंजन नयन, खंजन नयन, मीनाक्षी, मीनाक्षी, मछली जैसी आंखों वाली। अच्छा, मछली जैसी आंखों वाली, जैसे मछली क्या क्या होती है? गोल गोल घुंघचू ऐसी, ऐसा ना? नहीं, मीनाक्षी का मतलब मछली जैसी आंख वाली थोड़े। मीनाक्षी का मतलब मीन कैसी होती है ना, कुछ इस तरह से।
ऐसी आंखें होती हैं, ऐसी गोल गोल बिल्कुल आंखें, थोड़ा ना ऐसी नहीं, ऐसी आंखें, इन पर काजल लगा हो बढ़िया सा, है ना, तो हाँ बरेली वाला ऐसे करके बढ़िया से बनाएंगे, नहीं बढ़िया ऐसा ही ठीक करके। तो ये क्या है, ये मीनाक्षी, इसको मीनाक्षी कहते हैं। खंजन नयन, खंजन मच्छी की तरह आंखें होती हैं, तो इसको क्या कहते हैं, रूपक कर्मधारय। क्या कहते हैं, रूपक कर्मधारय। तो इस तरह से आपने इसमें क्या देखा कि सभी भेद हमने अलग अलग कर दिए। अब और भेद हम आपको लिखाना शुरू कर रहे हैं, जरा लिखिएगा। तो कर्मधारय के अंतर्गत उदाहरण को आप लिख लें, जैसे महापुरुष, ये पहले वाले की बात कर रहा हूं, विशेषण वाले की। महापुरुष, पीतांबर, मंदबुद्धि, महादेव, फिर विशेष वाले में लिखेंगे बाहुदंड, बाहुदंड, श्याम सुंदर। अब यहां पर श्याम माने कृष्ण है, यहां पर श्याम का मतलब कृष्ण है, श्याम सुंदर। कर कमल, क्या हुआ, कर कमल। फिर दोनों पद जब विशेषण होंगे, नील लोहित, नील लोहित, गोबर गणेश, ये खूब पूछा जाता है, गोबर गणेश। कृताकृत्य, कृताकृत्य, कुछ किया गया कुछ न किया गया। विशेष वाले में एक बड़ी मजेदार बात है कि जो आपका जहाँ पर विशेष दोनों पद होते हैं वहाँ पर वत शब्द लगाकर भी आप प्रयोग कर सकते हो। जैसे भीष्मवत, अगर भीष्मवत की बात की जाए तो वत का मतलब जैसा, भीष्म के ही जैसा, दूसरा कोई है। नहीं 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 नहीं, वो तो उसका व्यक्तिगत नाम है। भीष्मवत, कृष्णवत, रामवत, है ना। इस तरह से वत शब्द लगा देने से क्या हो जाता है, दोनों पद विशेष्य हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग अध्ययन करेंगे द्विगु समास का। कौन सा समास, द्विगु। द्विगु का मतलब होता है संख्या पूर्व पद। समास के अंतर्गत हमने ये अध्ययन किया है, इसमें दो पदों का योग किया जाता है। दो पदों के योग के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर पहला पद होगा वह संख्यावाचक होगा और जो दूसरा पद होगा वह समूह का सूचक होगा। यहाँ पर संख्या और समूह को एक बार फिर से अच्छे से ये समझ लीजिएगा कि जितनी यहाँ पर संख्या दी गई है और समूह शब्द के रूप में कोई भी संज्ञा अगर बोली गई है तो वह उतने संगठनात्मक इकाई में होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपका द्विगु समास नहीं होगा। जैसे अगर हमने कहा कि पंचवटी और रूप उन्होंने बताया इसका एक में जोड़ दिया, हमने कहा पंचवटी, तो पंचवटी में यहाँ पर संख्या 5 है और वट माने होता है वृक्ष, तो 5 वृक्ष का समूह है यहाँ पर।
और 5 वृक्षों का समूह हो सकता है, कोई भी वो 5 वृक्ष हो सकते हैं। हमने कहा नवग्रह, तो यहाँ पर 9 संख्या है और ग्रह जैसे आपका सूर्य चंद्रमा जो भी इस तरह से ग्रह होते हैं ये नवग्रह हो जाएंगे। इसी तरह से हमने कहा सप्त ऋषि, तो सप्त ऋषि का मतलब होता है सप्तर्षि। सप्तर्षि का मतलब होगा 7 ऋषि। अब 7 ऋषि कौन से हैं? अत्रि, मारीच, अंगिरा, पुलस्त्य, ये सभी क्या है? 7 ऋषि हो जाएंगे। अगर हमने कहा दिया नव दुर्गा, तो यहाँ पर क्या होगा? 9 संख्या है और दुर्गा है, दुर्गा संज्ञा शब्द है। अब दुर्गा 9 होनी चाहिए, तो जैसे आपका कुष्मांडा, कात्यायनी, कालरात्रि, सिद्धदात्री, चंद्रघंटा, महागौरी, ये सब मिलकर क्या है? हो जाएगी आपकी। तो आपने यहाँ पर क्या अनुभव किया कि जितने भी उदाहरण आएंगे वो सब के सब उदाहरण उतनी संख्याओं को अलग अलग करके आपको दर्शाए जा सकते हैं। अगर कोई उदाहरण ऐसा आता है कि जो अलग अलग नहीं दर्शा रहा है तो फिर वो दिव्य नहीं होगा, कुछ और कुछ भी हो। जैसे हमने कहा दशानन, अगर हमने कहा दशानन, तो दशानन पद के अंतर्गत यहाँ पर तो 10 है और यहाँ पर आनन माने होता है मुख, आनन माने मुख, तो क्या 10 मुख हैं? अगर हम कहें कि रावण, तो रावण के 10 मुख क्या आप अलग अलग गिन सकते हो? जैसे यहाँ पर दुर्गा अलग अलग आपने गिन दी, ऋषियों को अलग अलग आपने गिना, पेड़ अलग अलग जैसे हमने कहा पीपल, बरगद, बाकर, गूलर, नीम, ये 5 अलग अलग गिन दिए। नवग्रह में ग्रह आप अलग अलग गिन सकते हो। क्या दशानन के 10 सर के नाम अलग अलग आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। तो इसका मतलब ये कभी भी द्विगु समास नहीं होगा, और कोई भी हो द्विगु समास नहीं हो सकता जब तक उतनी ही संख्याओं में आप अलग अलग चीजों को गिन नहीं सकते। ये सबसे बड़ा रहस्य है इसका द्विगु समास का। जैसे हमने कहा तिरंगा, अब तिरंगा जो है मूल रूप से द्विगु समास है। क्यों? क्योंकि तिरंगे हो सकते हैं, कोई भी आप कोई भी 3 कलर की आप शर्ट पहने हो, साड़ी पहने हो, कपड़ा पहने हो, दुपट्टा डाले हो, तो कह देगा व्यक्ति को देखो तिरंगा जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा कि 26 जनवरी को उसको लहरा और फहरा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो तिरंगा का मतलब 3 रंगों का समूह होता है, ठीक है आपका। अच्छा, इसी तरह से दुधारी, ये भी द्विगु समास है। 2 धार, एक धार दूसरी धार, ठीक। दुधारी, चवन्नी, 4 आनों का समूह, द्विगु समास है। अठन्नी द्विगु समास है। दोपहरी, 1 पहर, 2 पहर, दोपहर। चौराहा, 4 मार्गों का समूह, तो चारों रास्ते अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग डिग्री में, अलग अलग जगहों पर वो जाते हैं, इसलिए चौराहा यहाँ पर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? द्विगु समास में कोई कंफ्यूजन? ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो द्वंद्व समास है। कौन सा समास रहेगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जो होता है इसमें विरोध की भावना रहती है, परस्पर स्वभाव से विरोध हो, चाहे स्थितियों का विरोध हो, जातिगत विरोध हो या वैचारिक विरोध हो, जहां पर विरोध की भावना होती है वहां पर द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व कब होता है? द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा। द्वंद्व का मतलब अपने आप में क्या होता है? झगड़ा। और झगड़ा कब होता है? जब विरोध होता है किसी बात का। कब होता है? जब विरोध होता है। और विरोध को ही हम अपने पढ़ाई लिखाई की भाषा में क्या कहते हैं? विलोम कहते हैं। तो हम एक बात को अच्छे से समझ लें कि जहां पर विलोम शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वहां पर द्वंद्व समास होगा। स्पष्ट हो गई बात ये? अब इसमें होता ये है कि जो समासिक पद होते हैं इनमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह। और जब इनको हम विग्रह करते हैं, अलग करते हैं, तो इसको और, अथवा, या आदि से अलग करते हैं। ठीक, बस इतनी सी इसमें कहानी है। अब बात करते हैं इसके भेद की।
तो भेद इसके होते हैं 4। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तो परिभाषा में हम ये कहेंगे कि जहां पर स्वाभाविक विरोध की भावना होती है वहां पर द्वंद्व समास होता है। ये इतनी परिभाषा रहेगी हमारी। अब परिभाषा के बाद में हम कहेंगे कि इसके 4 भेद होते हैं। अगर भेद की बात की जाए तो 4 होते हैं। तो पहला भेद क्या होता है? हमने कहा इतरेतर द्वंद्व। पहला भेद है हमारा इतरेतर द्वंद्व। दूसरा भेद है समाहार द्वंद्व। तीसरा भेद है एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व। और चौथा भेद है वैकल्पिक द्वंद्व। तो इस प्रकार से ये हमारे 4 भेद बन जाते हैं। इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक और एक शेष, 4 भेद हैं। इतरेतर का अगर हम कहें इसमें पहचान क्या है? इतरेतर का मतलब होता है इतर इतर। इतर माने अलग अलग अलग। तो अलग अलग कहां पर होता है? जहां पर विरोध का भाव होता है, मतलब जहां पर विलोम होता है। सबसे अधिक हमसे यही पूछे जाते हैं इतरेतर द्वंद्व। जैसे अब यहाँ पर स्वाभाविक विरोध रहते हैं, जैसे हमने कहा राजा रानी, राजा रानी। अच्छा, राजा रानी ही सिर्फ नहीं हो सकता है, हो सकता है राजा और रंक लिखा हो, राजा रंक, रंक राजा, ठीक है। आकाश पाताल, आकाश पाताल, माता पिता, भाई बहन, राम लक्ष्मण, है ना, राम सीताराम, ऐसे होते हैं। ये कैसे हैं? इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर क्या है? जैसे राजा रानी लिंग विरोध है। अगर हम राजा रंक कर दें तो स्थिति विरोध है, एक अमीर है एक गरीब है। आकाश पाताल स्थिति विरोध है, एक ऊपर है एक नीचे है। माता पिता लिंग विरोध है, भाई बहन लिंग विरोध है, राम लक्ष्मण लिंग विरोध नहीं है, स्वभाव विरोध है, एक उग्र है एक सौम्य है। तो यहाँ पर स्वभाव विरोध हो गया। तो विरोध होगा कुल मिलाकर, वो किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक, स्पष्ट हो गई बात? अग्नि जल यही होता है, अग्नि जल। तो आग क्या करती है? जलाने का काम करती है, पानी बुझाने का काम करता है ना, स्वभाव विरोध। आगे बात करते हैं हम समाहार द्वंद्व की। समाहार द्वंद्व कहां पर होता है? जहां पर शब्द 2 होते हैं और उसका भाव अर्थ एक होता है। तो हम कह सकते हैं कि शब्द 2 अर्थ 1। उसका स्वाभाविक अर्थ कितने होते हैं? 1 लगाया जाता है। शब्द 2 होंगे। जैसे हमने कहा घर परिवार, घर परिवार। घर परिवार एक ऐसा शब्द है जिसका जैसे किसी से अगर पूछो और भैया घर परिवार सब ठीक, कहेगा हाँ सब बढ़िया, वो 10 बीघा गन्ना था उसमें यार आग लग गई, बड़ा नुकसान हुआ। पूछ रहा है वो घर परिवार को और बता रहा है वो अपनी फसल को। तो इसका मतलब घर परिवार को केवल घर तक सीमित नहीं है, घर के लोगों तक सीमित नहीं है, उसके जानवर, मवेशी, उसकी फसल, बाग बगीचा सब शामिल है घर परिवार में, क्योंकि सब घर से संबंधित है। तो केवल शब्द नहीं देना है, उसका अर्थ एक गंभीर होता है, एक अर्थ दिया जाता है। ठीक, हमने कहा दाल रोटी, दाल रोटी। जैसे आप किसी से कहो भैया 10,000 रुपए दे दो उधार, कहेगा यार यहाँ अपनी दाल रोटी तंगी पड़ी है, तुम 10,000 रुपए मांग रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? पैसों से और दाल रोटी से क्या संबंध है? लेकिन है संबंध। दाल रोटी का मतलब होता है घर की अर्थव्यवस्था। दाल रोटी की तंगी होना का मतलब होता है पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ होना। इसका मतलब ये थोड़ा कि दाल रोटी तंगी बाकी रसमलाई, रबड़ी, पूड़ी, घी ये सब चल रहा है, ऐसा नहीं है। पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ है ना। साफ सफाई, साफ सफाई। जैसे किसी से पूछो और भाई बड़ा आजकल व्यस्त रहते हो, या ये बातें माताओं में होती हैं, बहनों में होती हैं, क्या बात जिज्जी आजकल दिखाई नहीं पड़ रही? कुछ ना, घर में बड़ा साफ सफाई चल रही है, क्या है?
भैया की तिलक है। ये साफ सफाई साल में 1-2 बार होती है। कोई बड़ा त्योहार आए, होली दीपावली, या कोई घर में इनके मन का उत्सव मनाया जाना हो, भाई का तिलक हो, है ना, बारात हो, या कुछ बहन, मतलब घर में कोई बड़ा उत्सव जिसमें सब आने वाले हो, इनको खूब आनंद आने वाली हो, तो उसमें क्या करते हैं 10-15 दिन पहले से ही नीचे, मतलब जमीन से लेकर और छत के जाले तक एकदम चमाचम मिलेगा। घर के पर्दे, मतलब ये विंडो पर जो धूल तक पड़ी है, इस पर भी एकदम पोछा लगा लगा कर इसको साफ किया जाता है। तो ये क्या होता, क्या ये रोज करते हो? नहीं, रोज नहीं करते। ये साफ सफाई, तो साफ सफाई सिर्फ शब्द छोटा लग रहा है, लेकिन अपने आप में बहुत कुछ लिए बैठा है। क्या नाम, खरपतवार। खरपतवार का मतलब केवल घास फूस, खरपतवार। आप दवा लाते हो खरपतवार नाशी, डालते हैं ना फसल में। खरपतवार का मतलब जितनी घास है वो सब नष्ट कर देगा, जितने भी प्रकार की है। केवल क्या बचेगी? फसल बचेगी। तो आपको ये बताना होता है कि कौन सी फसल में डालना है, उस फसल को बचाकर जो भी है बाकी सब नष्ट। तो खरपतवार कहने में तो खरपतवार, लेकिन जितना भी उसमें ड्रामेबाज वाले जितने पेड़ हैं, ठीक। अभी बोलते तो बाल बच्चे क्या बता रहे हैं? हाँ, मामा उजई जो भी है गेहूं में, भाई गेहूं का मौसम है, मामा ज्यादा याद आ रहे हैं। खैर कोई नहीं। क्या तो बाल बच्चे ना, जैसे कहे और बाल बच्चे ठीक है, हाँ अम्मा की थोड़ी तबीयत नहीं ठीक, अम्मा का बाल बच्चा नहीं। लेकिन बाल बच्चे भाई परिवार की बात कही जा रही है ना, सदस्यों की बात कह रहे, तो सदस्य तो है ना, तो बूढ़ी अम्मा भी बाल बच्चों में आ गए। इस तरह से ये शब्द कैसे रहते हैं। अब आप, उम्मीद है कि आप समाहार द्वंद्व को अच्छे से समझ गए होंगे। शब्द ऐसा होगा जिसमें और भी कुछ गंभीरता लाई गई हो, ठीक है। तीसरा हमारा एक शेष द्वंद्व। यहाँ पर शब्द एक होगा और इसके अर्थ दो, अनेक नहीं यार। शब्द एक और अर्थ दो। यहां पर देखो ठीक विपरीत है। यहां पर शब्द दो और अर्थ है, यहां पर शब्द एक और अर्थ दो, ठीक विपरीत कर दिया। कैसे? हमने कहा पितरव, क्या कहा? पितरव। एक शब्द कहा जाता है कि वागर्था विव संपृक्ता वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। जगतः पितरौ वंदे, ये कालिदास की रचना है। कुमार संभवम में ये पहला श्लोक है। कुमार संभवम नहीं, रघुवंश का है, कुमार संभवम में नहीं है। है कालिदास की। संभवतः मुझे एकदम कंफ्यूज भी हो गए कि कुमार संभव है या रघुवंश, फिलहाल दो में से एक की है। तो उसमें कहा जाता है कि जगतः पितरौ वंदे। पितरौ माने माँ और पिता, मैं दोनों की वंदना करता हूँ, माता और पितरौ, माता और पिता। अगर यहीं पर कहा जाए भ्रातारौ, क्या कहा जाए? भ्रातारौ। भ्रातारौ माने होता है भाई और बहन। हंसौ, हंस और हंसिनी। रामौ, राम और राम। यहाँ पर सीता नहीं आएगी, राम और राम। तो एक राम है, एक परशुराम है, स्वाभाविक विरोध है उनका। एक सौम्य, एक उग्र है। शिव, एक उदाहरण है शिव, शिव और शिवा, ठीक। तो ये क्या है? अब आप देख रहे होंगे, इसमें क्या लग रहा है आपको? दिखने में ही लग रहा है शब्द एक है, अब अर्थ इनमें। तो ये क्या हो गया? एक शेष द्वंद्व। शब्द एक, अर्थ दो, ठीक। अगला है वैकल्पिक द्वंद्व, थोड़ा सा कठिन है। कठिन क्या है? असल में ये इतरेतर का ही एक रूप है, लेकिन इसमें सिर्फ बात इतनी होती है कि या अथवा से इसको अलग किया जाता है। तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। दोहा है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात।
तो जितने भी उदाहरण, तुलसीदास बड़ा होशियार हो गए, उन्होंने जितने भी वैकल्पिक के उदाहरण थे एक चौपाई में रख दिए। तो हम कहेंगे हानि लाभ, हान लाभ। अब इसमें वैकल्पिक क्या है इसको समझ लेते हैं। वैकल्पिक ये है, हम कोई कार्य करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं और किसी लेबर को या किसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, और जब से वो आता है तो हम घर में अपने बात करते हैं, तो जब से इस लेबर को रखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, धंधे में लाभ हो रहा है या लाभ हो रहा है या, तो या दिया ना, विकल्प दिया, लाभ हो रही है या हानि। हमने कहा पाप पूर्ण, पाप पूर्ण। जैसे हमने कहा कि हम लोग क्या होता है कि मंदिर जाते हैं भगवान के दर्शन करने कई बार, और मंदिर में कुछ और भी अच्छे अच्छे लोग आते हैं, तो आपका मित्र अगर दूसरी तरफ नजरें ज्यादा डाले तो आप क्या कहोगे पूंजी मार के, भगवान को देखो, उनके दर्शन करो, या पाप करने आए हो या पुण्य करने आए हो या पाप, ऐसा तो बोलते हैं ना। नजरें ठीक रखो, कम से कम मंदिर में तो ढंग के रहो। तो ये क्या होता है, ये पाप या, तो ये स्थितियों पर निर्भर होता है। वैसे तो आपको लगेगा ये इतरेतर है, लेकिन जब हम इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं अपने, तब ये क्या हो जाता है, तब ये वैकल्पिक हो जाता है। ठीक, जीवन मरण, जीवन मरण, यश अपयश, यश अपयश, है ना। नाम कमाना चाहते हो या बदनाम होना चाहते हो, क्या कर रहे हो, इससे तुम्हारा यश होगा या, पहले सोच तो लिया होता। अच्छा बोलते हैं ना, तो ये शब्द कैसे रहेंगे आपके, वैकल्पिक द्वंद्व में रहेंगे। ठीक, तो एक बार फिर से हम समझ लेते हैं इसको। इतरेतर का मतलब होता है विरोध की भावनाओं में। समाहार का मतलब होता है शब्द दोनों के एक गंभीर अर्थ होता है, एक शेष में अर्थ दो होंगे, वैकल्पिक में विकल्प देता है। ये वाक्य प्रयोग में प्रकट होता है, स्वाभाविक रूप से ऐसे नहीं आता है। जब इनका वाक्य में हम प्रयोग करते हैं तब ये खुलकर सामने आ जाते हैं। उम्मीद है कि आप इनको अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार इनका चेहरा दिखा दो धीरे से, ठीक है ना। तो अभी एक मैं आपसे पूछ रहा हूं, जैसे हमने कहा धर्म अधर्म, ये कौन सा उदाहरण रहेगा, धर्म और अधर्म है। धर्म अधर्म कहाँ रहेगा, ये इतरेतर भी रहेगा और वैकल्पिक रहेगा। आप ये कार्य किस लिए कर रहे हो, धर्म के लिए या अधर्म के लिए। चलिए धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक रहेगा समास के अंतर्गत बहुब्रीहि समास। कौन सा समास रहेगा, बहुब्रीहि। अब बहुब्रीहि का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जानना है बहुब्रीहि का तात्पर्य क्या होता है। यहाँ बहुब्रीहि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है आपका बहु और दूसरा है व्रीहि। बहु और व्रीहि। बहु का मतलब होता है अधिक, बहु का मतलब क्या होता है, अधिक, और व्रीहि का मतलब होता है चावल। क्या होता है, चावल। आपने सुना होगा द्रोणो व्रीहि, एक उदाहरण आता है। अच्छा, अब बात करते हैं अधिक चावल का मतलब क्या है। आखिर इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया, अधिक चावल। अधिक चावल इसलिए रखा गया, अब देखो बहुब्रीहि की परिभाषा की अगर बात की जाए तो हम कहेंगे कि दो पद मिलकर तीसरे अर्थ को प्राप्त करते हैं। दो पद मिलते हैं आपस में और दोनों एक नवीन अर्थ को प्राप्त कर लेते हैं, और वह नवीन अर्थ ही उसका नाम हो जाता है। जैसे हमने कहा दश धन आनंद, ठीक। दश आनंद का मतलब हुआ बराबर दशानन। अब दशानन का मतलब क्या हुआ, एक पद ये मिला, दूसरा पद ये मिला, तीसरा पद ये तैयार हुआ, लेकिन इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है तीसरे अर्थ को प्राप्त करता है। शब्द तो ये बन गया, लेकिन इसका अर्थ क्या है, रावण। क्या है अर्थ इसका, रावण। अब रावण जो अर्थ है, दशानन अर्थात रावण। तो अब देखिएगा इसका नामकरण कैसा हुआ, आपने वो तो उदाहरण देख लिया।
उदाहरण के आधार पर नामकरण क्या सटीक आ रहा है? हाँ बिल्कुल आएगा। कैसे? अधिक कैसे? और चावल। एक बात बताओ, चावल जो होते हैं बहुब्रीहि, इसका आप शाब्दिक अर्थ लेना। यहाँ पर क्या होता है, आप प्रेशर कुकर में चावल डालते हो और पानी डालते हो। आपने क्या डाला? पानी और चावल। और जब पानी चावल जब प्रेशर कुकर में आपने चढ़ा दिया, उसके बाद में आप निकालते क्या हो? भात। चावल नहीं निकलता है, वो भात होता है। इसी को हम क्या कह सकते हैं? पुलाव। पुलाव भी कहते हैं। ठीक, पढ़े लिखी भाषा में, गांव की भाषा में हम भात कह लेते हैं उसको, ये कहते हैं ना। अब जरा समझिएगा मेरी बात को, जो पानी था वो भी अपने अस्तित्व को त्याग देता है, चावल ने अपने अस्तित्व को त्यागा और अधिक मिला, जितना था उससे ज्यादा। और तीसरी चीज 10 आनन दोनों खत्म, पानी चावल दोनों खत्म। तीसरी चीज प्राप्त हुई, और वो भी कैसे? एक अधिकता को प्राप्त करते हुए। बात समझ गए? नहीं समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से यहां पर इसका नाम होता है, ये नाम होता है। अच्छा, अगर चावल वाली बात कुछ कंफ्यूज लग रहा है, कंफ्यूजन हो इसमें, तो आपको ये बता दूं, जिस समय पर वो खेत में होता है और उसके ऊपर खाल चढ़ी होती है, हम उसको कहते हैं बकली, मतलब खोल, तब तक वो क्या होता है? धान। जब तक खेत में है तब तक वो धान है। और जब वो मशीनों के द्वारा संशोधित कर दिया जाता है और उसका जो छिलका है वो उतार दिया जाता है, तो ये हो जाता है आपका चावल। इसके बाद में हम जब इसको पकाते हैं तो ये होता है भात। इसका हम नामकरण बदलते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अब क्या कहते हैं धान खा लो, नहीं, तो फिर हम ये क्यों कहते हैं चावल खा लो? चावल कच्चा होता है, पककर वो क्या बनता है? भात बनता है। उसको पुलाव या भात कहते हैं। तो अब बात समझ में आ गई? हम कहने को मतलब, चूंकि भात कहना उचित नहीं लगता है, एक ग्रामीण जैसा शब्द है, तो मैं तो चावल या फिर पुलाव कहते हैं, भात नहीं कहते, लेकिन कहना भात ही है उसको। मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कहना भात, लेकिन भात होता है वो। ठीक, इतनी बात हो गई हमारी। तो ये तीसरी चीज मिलकर हमें बनाते हैं, तीसरी चीज आ जाती है। अब इसके उदाहरण की और बात करते हैं। अब इसमें विशिष्टता क्या है? ये जो शब्द है ना बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास का उदाहरण भी है। अगर आ जाए कि बहुब्रीहि में कौन सा समास है, तो तुम लोग चक्कर में पड़ जाओगे। बहुब्रीहि में कौन सा समास है? बहुब्रीहि शब्द में बहुब्रीहि ही समास है। जिस तरह से हम कह सकते हैं रावण में कौन सा समास है, वो सॉरी दशानन में कौन सा समास है, तो आप क्या कहोगे? बहुब्रीहि समास है। ऐसे ही अगर उदाहरण आ जाए कि बहुब्रीहि में कौन सा समास है, तो कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि ही समास होगा। द्विगु भी इसी तरह से है। द्विगु समास, जो द्विगु शब्द है वो द्विगु समास का उदाहरण है, और बहुब्रीहि शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ये बात महत्वपूर्ण है, याद रखना। कभी कभी ये कंफ्यूजन पैदा करता है, जब प्रश्न आ जाएगा। आओ आगे की बात करते हैं। तो हमने ये जाना कि जहां पर दो पद मिलकर तीसरे अर्थ को प्राप्त करते हैं, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। दोनों पद आपस में जब मिलेंगे तो उनका अपना जो मतलब होगा वो खत्म हो जाएगा। ना अब 10 से मतलब है और ना मुख से मतलब है। ठीक, दोनों अपने अपने अस्तित्व को त्याग कर एक नए रूप को धारण कर लेते हैं। जितने भी ऐसे शब्द आपको मिलते हैं वो सभी के सभी। अब इनमें क्या होता है, अगर और अच्छा हम पढ़ना चाहें तो ये विभक्ति के आधार पर, जैसे हमने तत्पुरुष समास को पढ़ा है विभक्तियों के आधार पर, ऐसे ये भी विभक्ति के आधार पर होता है। थोड़ा सा सुनकर आज पहली बार लग रहा होगा कि ये क्या है, ऐसा है ना, विभक्ति के आधार पर भी पढ़ते हैं। जैसे हमने कहा प्राप्तोदक, प्राप्तोदक, प्राप्त कर लिया है उदक जिसने, तो पानी को प्राप्त करना, तो द्वितीय तत्पुरुष हो गया। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय कहते ना, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, तो जितेंद्रिय कौन होता है? जीतान इंद्रियान यशसः, जीत ली है इंद्रियां जिसने। कर्ता तत्पुरुष, वो कर्ता बहुब्रीहि, ये कर्ता बहुब्रीहि, ये कर्म बहुब्रीहि, ऐसे भी उदाहरण होते हैं। फिर इसके बाद में आपका आता है जैसे लब्ध प्रतिष्ठित, तो प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाले, तो लगाव होगा, करण तृतीय आ जाएगा इसमें लब्ध प्रतिष्ठित में। संप्रदान में दत्त धन, धन दे दिया गया है जिसको, धन दे दिया गया है जिसको, जैसे दत्त कन्या, कन्या दे दी गई है जिसको, तो ये क्या हो गया? संप्रदान बहुब्रीहि समास हो जाएगा। थोड़ा पढ़कर ठीक लग रहा है कि उलझन हो रही है? नई चीज है ये। अगर कहीं बहुत अच्छी परीक्षा में या कुछ ऐसा उसने सोच लिया और आपसे ऐसा पूछ लिया, जैसे निर्जल,
निकल गया है जल जिसका, तो अपादान हो जाएगा, अपादान बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अरे मुझे पढ़ देना, ये अपादान बहुव्रीहि समास हो जाएगा। फिर अगर कह दिया जाए जैसे लंब कर्ण, लंबे कान, तो संबंध है जिसका, जिसके लंबे कानों से संबंध है उसी को तो बुलाएंगे लंब कर्ण। गोकर्ण, गोकर्ण तो नाम सुना होगा ना, गोकर्ण और धुंधकारी कहानी सुनाई जाती है जब कथा भागवत होती है, गोकर्ण और धुंधकारी की। तो गोकर्ण क्यों कहा जाता था उसको? क्योंकि उसके कान कैसे थे? गाय के जैसे गोकर्ण, ठीक है। वज्रपाणी, जिसके हाथों में क्या है? वज्र है, संबंध है, वज्र से संबंध है उसका, वज्रपाणी। अधिकरण, जैसे पतझड़, पत्थर झड़ते हैं जिस मौसम में, इस मौसम में पत्ते झड़ते हैं, तो ये क्या हो गया आपका? अधिकरण। अधिकरण तक, अधिकरण बहुव्रीहि समास हो गया। उदाहरण के आधार पर हम विग्रह करते हैं और विग्रह में कौन सा चिन्ह निकल रहा है उसका अधिकरण हम बना, उसका विभक्ति के आधार पर हम उसका भेद बना लेते हैं, ठीक है। तो यद्यपि ये पूछता नहीं, लेकिन हाँ हमने इसलिए बताया कि भविष्य में अगर आप और आगे पढ़ते हो और ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है, क्योंकि परीक्षाएं जो हो रही हैं वो थोड़ा सा हटकर हो रही हैं, प्रश्न को घुमा देते हैं ना। अगर प्रश्न को घुमा दिया तो तुम कहोगे ये तो यार बड़ा कंफ्यूजन वाला है। तो अब अगर आपको पता है कि हाँ ऐसा आप पढ़ चुके हो, तो कम से कम दिमाग तो लगा सकते हो, मतलब लगाओगे उसका ना। तो और कुछ एक हम लिख लेते हैं, जैसे हमने कर्ता में लिखा है, ये हम कर्ता, तो कर्ता के अंतर्गत क्या है? जितेंद्रिय। थोड़ा अरे कुछ नहीं करना, नहीं कुछ रोकना है केवल। अब देखिएगा, जैसे हमने कहा था आपको कि कर्ता बहुव्रीहि के अंतर्गत होगा जितेंद्रिय, जीत ली है इंद्रिया जिसने। कर्म के अंतर्गत क्या होगा? प्राप्तोदक शाकाहारी, शाक को खाने वाला, शाकाहारी। को चिन्ह आएगा ना, प्राप्त कर लिया है उदक को, पानी को जिसने, जैसे मेढक पानी में रहते हैं। शाकाहारी, जो भी जीव जंतु शाकाहारी है। देखो यहाँ पर ये नहीं होता कि एक निश्चित अर्थ, तो निश्चित एक तीसरा अर्थ जाता है, ये नहीं हमेशा होता है कि उसको निश्चित ही किया जाए। अब जैसे जितेंद्रिय शब्द है, जरूरी नहीं है कि उसको निश्चित ही किया जाए। जितेंद्रिय कौन है? जिसने इंद्रियों को जीत लिया। अब जैसे गोस्वामी, गोस्वामी किस में आएगा? इसी में आएगा। जैसे गो माने होता है इंद्रियां, गोस्वामी कौन है? तुलसीदास। गोस्वामी अर्थात तुलसीदास, गोसाई कहते हैं ना, गोस्वामी तुलसीदास। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब रत्नावली ने उनको फटकार लगाई तो उनके अंदर की वासना जो थी वो खत्म हो गई और ईश्वर की तरफ वो मुड़ गए, भक्ति की ओर वो उनकी धारा बट गई। अब क्या होता है, उन्होंने क्या किया? अपनी वासनाओं को, अपनी इंद्रियों को जीत लिया, वश में कर लिया, तो वो जितेंद्रिय हो गए, इसलिए उनको गोस्वामी कहते हैं। गो माने इंद्रियां, ठीक, गोस्वामी हो गए। अब प्राप्तोदक, प्राप्त कर लिया शाकाहारी। फिर कहा कर्ण तक, कर्ण बहुव्रीहि समास। कर्ण में क्या? लब्ध प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाला, जो प्रतिष्ठा से युक्त है उसी को तो कहते हैं, प्रतिष्ठा से युक्त उसी को तो कहते हैं लब्ध प्रतिष्ठित। खुला ही रहने दो, बार बार काहे खींच रहे हो यार। अभी एक और आ गया। फिर लब्ध प्रतिष्ठित में आप समझ गए क्या होगा, किस तरह से होगा? प्रतिष्ठा से युक्त है जो, ठीक, लब्ध प्रतिष्ठित। अब एक तो व्यक्ति हो सकता है लब्ध प्रतिष्ठित। इसके बाद में आता है आपका करण के बाद में आता है संप्रदान, संप्रदान बहुव्रीहि समास। तो दत्त धन, धन दिया गया है जिसको, तो दान दे दिया ना, धन दे दिया है जिसको। फिर इसके बाद में हमने कहा उपहृत पशु। उपहृत पशु मतलब होता है जिसके लिए पशु निर्धारित कर दिया गया है। ये भी जैसे नहीं कहते कि गांव घर में हम कुछ कभी कभी क्या होता है खुराक निकाल कर रख लेते हैं, तो उपहृत खुराक मतलब किसी के लिए जो भी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आ गया या कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसको भोजन की आवश्यकता है, तो हमने उठाकर वो खुराक जो निकाली थी वो उसको दे दी। फिर इसके बाद में आपका आता है संप्रदान के बाद में अपादान। अपादान का मतलब होता है अलग करना, निर्जल, विमल। विमल माने जिसके हृदय में कोई मल न रह गया हो, कोई द्वेष भावना नहीं रहता है, भाई इसकी भावना बड़ी निर्मल है। तो निर्मल का मतलब होता है जिसके अंदर से हर प्रकार का दोष खत्म हो गया हो, उसको क्या कहते हैं? निर्मल कहते हैं। निर्जल, निर्जल का मतलब होता है जहाँ जल न बचा हो, यहाँ अलग करने की भावना है, अलग करने की भावना आ जाए। फिर उसके बाद में आता है आपका संबंध।
संबंध बहुव्रीहि कहाँ पर होता है? जैसे लंबकर्ण, पीतांबर, पीले अंबर वाला, प्राय यहाँ पर वाला अर्थ भी होता है। वाला मतलब जय भाई, जिसका संबंध किससे है? पीले वस्त्र से, उसी को तो हम पीतांबर कहेंगे। जिसका संबंध लंबे कानों से, उसी को तो हम कहेंगे चतुर्भुज। जिसकी 4 भुजाएं हैं, जिसकी, काकी कह दिया था ना, जिसकी 4 भुजाएं हैं, जिसका संबंध 4 भुजाओं से है, उसी को तुम चतुर्भुज कहेंगे। दशानन, सबसे ज्यादा उदाहरण इसी के हैं। जो आपका संबंध है, आपका जो दशानन शब्द आता है, दशानन, जिसका संबंध 10 सरों से है कि नहीं है वो अलग का विषय है। 10 सर होते नहीं है, 10 सरों का उसके अंदर सोचने की क्षमता और या कितना उसके अंदर बाहुबल था। हैं लगा दोगे तो सर वो हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। हाँ तो बहुव्रीहि तो पढ़ा रहा है और क्या कर रहा है? नहीं इसमें सर वो भी तो हो जाएगा, द्विगु समास भी तो कर सकते हैं। द्विगु समास कैसे कह दोगे? आप क्लास में आते नहीं हो क्या? द्विगु समास कैसे कहो? द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची, दूसरा समूहवाची हो। यहाँ पर 10 सरों का समूह बन रहा है। कहाँ? हाँ सर इसको ये नहीं कर सकते 10 आननों का समूह, ये नहीं कर सकते? क्यों कहोगे? हो तो कहोगे ना, जब है ये नहीं तो कहोगे कैसे? 10 ऐसा है द्विगु समास में होता है, जैसे हमने कहा त्रिफला द्विगु समास का है। तो यहाँ पर क्या होता है? 3 फलों का समूह है, हरड़, बहेड़ा, आंवला, तीनों अलग अलग बताए। अब दशानन में आप बता सकते हो 10 सरों का नाम बताओ। नवदुर्गा में नवदुर्गा के नाम अलग अलग बताते हो, होता है कि नहीं? सप्तऋषि में 7 ऋषि अलग अलग होते हैं कि नहीं, है ना? नवग्रह में नवग्रह अलग अलग होते हैं कि नहीं होते हैं? चौराहा में 4 रास्ते अलग अलग होते हैं कि नहीं होते हैं? दशानन में तुम 10 सर अलग अलग हमको बताओ जरा। अब समझ गए बात को? यहाँ पर क्या होता है कि आपका तीसरा अर्थ है, वो चीजें उतनी नहीं होती हैं। ठीक, दशानन हो गया, पंचानन हो गया। पंचानन मतलब 5 शरों का समूह, लेकिन 5 शरों का समूह नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर समाहारा शब्द नहीं प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? पंचानन अर्थात शिव को पंचानन कहा जाता है, न कि 5 सर हैं, कहा जाता है नहीं। रावण को दशानन कहा जाता। तुम लोग चित्र में बना लेते हो, क्या ऐसा संभव है कि कोई 10 सर का हो? बताओ। और ये शरीर जो है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि 10 सर जोड़ दिए जाए बाद में पैदा होने के बाद? और गर्भ में किसी के 10 सर हो सकते हैं एक व्यक्ति के? सोचने वाली बात, तो कम से कम दिमाग लगा दिया, पढ़ा लिखा वाला। ठीक, फिर ऐसे ही आपका है सहस्त्रबाहु। क्या है एक शब्द? सहस्त्रबाहु। आपका 1000 भुजाएं हो सकते हैं। अरे 1000 भुजाएं के लिए शरीर भी तो यार, और फिर शरीर अगर बड़ा है तो भुजाएं कभी इतनी बड़ी बड़ी निकल लगाओगे? उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। सहस्त्रबाहु का मतलब 1000 भुजाओं वाला एक कहा जाता है कोई नहीं 1000 भुजाओं वाला। कल्पना ये होती है कि 1000 भुजाओं के उसके अंदर सामर्थ्य होगी, उसमें काम ऐसा किया, ताकत होगी उसके अंदर 1000 भुजाओं की। अच्छा, ये होता है। जैसे वीणा पाणी, क्या है? वीणा पाणी। अब जैसे वीणा पाणी में क्या है? कोई संशय नहीं, जिसके हाथों में वीणा है। चक्र पाणी इसी में आएगा, जिसके हाथों में चक्र है। चक्रपाणी, वीणा पाणी, कमलासन। कमलासन किसे कहते हैं? ब्रह्मा को कहते हैं। और सरस्वती हाँ सरस्वती, लक्ष्मी को कमलासन। अच्छा, पुष्पा। सर पंजाब हो जाएगा है? पंजाब हो सकता है, क्योंकि पंजाब में कई समास रहते हैं, पंजाब हो सकता है। हाँ, अब इधर क्या है? सप्तमी। सप्तमी का मतलब होता है अधिकरण। सप्तमी मतलब अधिकरण। अधिकरण बहुव्रीहि में क्या होता है? पतझड़। पत्ते झड़ते हैं जिस मौसम में। अब अधिकरण में ही बहुव्रीहि, जो अभी उदाहरण बता रहा था बहुव्रीहि, तो बहुव्रीहि जो उदाहरण है बहुव्रीहि अधिकरण का है। ठीक, में बहुव्रीहि मतलब बहुत है चावल जहां पर, जिसमें। अष्टाध्यायी, 8 अध्याय है जिसमें बहुत से चावल है जहां पर। ठीक, मृत्युंजय, मृत्यु को जीत लिया है जिसने। हालांकि मृत्युंजय में मृत्यु पर विजय पाने वाला।
मृत्युंजय मतलब मृत्यु पर विजय पाने वाला। तो मृत्युंजय कौन कहलाता है? शिव को कहते हैं। शंकर शिव को भी। मृत्युंजय मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला। चार पाई, चार है पैर जिसमें, अर्थात खटिया। चार पाई माने खटिया। इसी तरह सिंधुजा, सिंधु से, सिंधु में जन्म है जिसका, सिंधु में जिसने जन्म लिया उसको कहते हैं सिंधुजा। सिंधुजा किसका नाम है? लक्ष्मी का। लक्ष्मी को कहते हैं सिंधुजा। तो समझ में आ गया ये? तो इस तरह से इनके उदाहरण रहेंगे। और भी बहुत प्यारे प्यारे से उदाहरण है जो हम आपको अब लिखा दे रहे हैं। ठीक है।